कथा सरित सागर, पुस्तक 7, अध्याय 38। मरुभूति ने देखा कि राजकुमार नरवाहन दत्त को गोमुख की कहानी में बहुत आनंद आया, इसलिए उसने भी वैसी ही एक अच्छी कहानी सुनाने का मन बनाया। वो मुस्कुराया और बोलना शुरू किया। ज्यादातर औरतें अपनी बात बहुत जल्दी बदल लेती हैं, लेकिन सब ऐसी नहीं होती। यहां तक कि वे स्त्रियां भी जो पैसों के लिए पुरुषों से मिलती हैं, उनके दिल में भी सच्ची अच्छाई हो सकती है। और अगर उनमें ऐसी अच्छाई है तो साधारण घर की औरतों में तो और भी ज्यादा होगी। राजकुमार, राजा विक्रमादित्य और एक स्त्री की ये प्रसिद्ध कहानी ध्यान से सुनिए। बहुत पुरानी बात है। पाटलिपुत्र नाम के बड़े शहर में विक्रमादित्य नाम का एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसके 2 पक्के दोस्त थे जो खुद भी राजा थे। हैपति, जिसके पास घोड़ों की बहुत बड़ी सेना थी, और गजपति, जिसके पास हजारों लड़ाकू हाथी थे। विक्रमादित्य को अपने इन ताकतवर साथियों पर बहुत गर्व था, लेकिन उसका एक बड़ा दुश्मन भी था, राजा नरसिंह, जो प्रतिष्ठान शहर का शासक था। नरसिंह की असली ताकत उसकी पैदल सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें लाखों सैनिक थे। एक दिन विक्रमादित्य को नरसिंह पर बहुत गुस्सा आया। अपने दोस्तों की सेनाओं के भरोसे जीत का पूरा भरोसा होने पर उसने एक बड़ी कसम खाई। उसने कहा, मैं उस राजा को इतनी बुरी तरह हराऊंगा कि मेरे गायक और सेवक उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसे मेरा नौकर कहेंगे। उसने हैपति और गजपति को अपने पास बुलाया। फिर हाथियों और घोड़ों की एक बहुत बड़ी सेना के साथ, जिससे जमीन कांपने लगी थी, उन्होंने नरसिंह पर हमला करने के लिए प्रतिष्ठान की ओर कूच किया। जब विक्रमादित्य शहर के बाहर पहुंचा तो नरसिंह अपना कवच पहनकर मुकाबले के लिए बाहर आया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पैदल सैनिक घोड़ों और हाथियों से भिड़ गए। तलवारें चमकने लगी, तीर चलने लगे और चारों तरफ शोर मच गया। अंत में नरसिंह के अनगिनत पैदल सैनिकों ने विक्रमादित्य की सेना को हरा दिया। घोड़े और हाथी सैनिकों की उन मजबूत दीवारों को नहीं तोड़ पाए। विक्रमादित्य की फौज हार मानकर भाग गई। वो खुद पाटलिपुत्र वापस लौट गया, जबकि हैपति और गजपति अपने अपने राज्यों में भाग गए। नरसिंह जीत की खुशी में वापस प्रतिष्ठान लौटा और गायक उसके आगे आगे चलकर उसकी जीत के गाने गाने लगे। अपने महल में वापस आकर विक्रमादित्य अकेले बैठा शर्म से जल रहा था। उसकी कसम अधूरी थी, लेकिन हथियारों ने उसका साथ नहीं दिया था। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने खुद से कहा, मैं इस दुश्मन को आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकता। मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। लोग इसे चालाकी कह सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कसम को अधूरा नहीं रहने दूंगा। उसने अपने राज्य की जिम्मेदारी भरोसेमंद मंत्रियों को सौंप दी। फिर सिर्फ अपने बुद्धिमान मुख्यमंत्री बुद्धिवर और 500 बहादुर सिपाहियों को लेकर वो छिपकर पाटलिपुत्र से निकल गया। उन सबने काम की तलाश में निकले साधारण लोगों जैसे कपड़े पहने और चुपचाप अपने दुश्मन के शहर प्रतिष्ठान पहुंच गए। वहां प्रतिष्ठान के बीचों बीच मदनमाला नाम की एक मशहूर और सुंदर स्त्री का बहुत बड़ा घर था। उसका घर किसी निजी मकान के बजाय राजा के महल जैसा लगता था। उसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थी और छत पर रेशमी झंडे लगे थे, जो हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे मेहमानों का स्वागत कर रहे हों। दिन रात 20,000 पैदल सैनिक पूर्वी दरवाजे की रखवाली करते थे। बाकी 3 दरवाजों पर भी 10-10 हजार पहरेदार तैनात थे। विक्रमादित्य और उसके आदमी मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। पहरेदारों ने उनके आने की सूचना दी और उन्हें अंदर जाने दिया गया। वह पूरा इलाका 7 बड़े हिस्सों में बंटा था और हर हिस्सा पिछले वाले से ज्यादा शानदार था। पहले हिस्से में अच्छे घोड़ों की लंबी कतारें बंधी थी। अगले हिस्से में हाथियों के झुंड खड़े थे। एक और इलाका चमकते हुए हथियारों से भरा था जो कतारों में सजे थे। एक हिस्सा सोने और गहनों के खजानों से चमक रहा था। एक जगह नौकर यहां वहां दौड़ रहे थे। एक हिस्से से गायकों और कहानी सुनाने वालों की आवाजें आ रही थी और आखिरी हिस्सा ढोल की आवाजों से गूंज रहा था।
जब विक्रमादित्य अपने आदमियों के साथ वहां से निकला तो एक अजीब बात हुई। घायल घोड़े और हाथी, जिन्हें पुरानी लड़ाइयों के घाव थे, सबके देखते ही देखते ठीक होने लगे। पहरेदार और नौकर हैरानी में आपस में बातें करने लगे। जब मदनमाला को यह पता चला तो उसे बहुत उत्सुकता हुई। उसने सोचा, ये अजनबी जरूर कोई बड़ा इंसान है जो अपनी पहचान छिपा रहा है। वो खुद उसका स्वागत करने बाहर आई। उसने झुककर प्रणाम किया और उसे अपने सुंदर महल के अंदर ले गई। वहां उसने उसे बैठने के लिए एक शानदार सिंहासन दिया। विक्रमादित्य उससे अपनी नजरें नहीं हटा सका। वो बहुत ही शालीन और सुंदर थी। विक्रमादित्य ने भी उसे प्रणाम किया, लेकिन अपना असली नाम नहीं बताया। मदनमाला ने उसके साथ एक राजा जैसा व्यवहार किया। उसने उसके लिए सुगंधित पानी से नहाने का इंतजाम किया। ताजे फूल, इत्र, अच्छे कपड़े और चमकते हुए गहने दिए। हर दिन वह इस बात का ध्यान रखती थी कि विक्रमादित्य के 500 आदमियों को भरपूर खाना और जरूरत की हर चीज मिले। वो विक्रमादित्य और बुद्धिवर को हर तरह के स्वादिष्ट पकवान खिलाती थी। वे अपना दिन संगीत, खेल और बातों में बिताते थे। मदनमाला उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ गई थी और उसने खुद को पूरी तरह उसे सौंप दिया था। भले ही विक्रमादित्य वेश बदल कर रह रहा था, लेकिन वह एक राजा की तरह दान देता रहा। जब भी गरीब लोग मदद मांगने आते, वह उन्हें दिल खोलकर पैसे देता था। मदनमाला ने खुशी खुशी अपने खजाने खोल दिए ताकि वह जो चाहे दे सके। उसने कभी शिकायत नहीं की कि उसका धन खर्च हो रहा है। उसे लगता था कि अगर उसका धन और उसकी जान उसके काम आए तो सब सफल है। उसके प्यार की वजह से उसे किसी और पुरुष की चाहत नहीं थी और न ही उसे और सोना कमाने का लालच था। यहां तक कि उस देश का राजा नरसिंह भी उसके घर आता था, क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन मदनमाला उसे दूर रखने के बहाने ढूंढ लेती थी ताकि वो उस अजनबी के प्रति वफादार रह सके जिससे वो प्यार करती थी। दिन हफ्तों में बदल गए और विक्रमादित्य वहां आराम से रहने लगा। एक शाम जब वे अकेले थे, उसने अपने मंत्री बुद्धिवर से धीरे से बात की। उसने कहा, ऐसी स्त्रियां आम तौर पर धन को सबसे ऊपर रखती हैं। अगर वे प्यार भी करती हैं तो वे तभी तक साथ रहती हैं जब तक पैसा मिलता रहे। लेकिन मदनमाला को देखो, मैं रोज उसकी दौलत खर्च करता हूं, फिर भी उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। वो मुझे सब कुछ देने में खुश होती है। मैं उसकी इस अच्छाई का बदला कैसे चुका पाऊंगा? मुझे जल्द ही कोई रास्ता निकालना होगा ताकि मेरी कसम भी पूरी हो सके। बुद्धिवर ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर उसका प्यार इतना गहरा है तो क्यों ना उसे वे कीमती रत्न दे दिए जाए जो साधु प्रपंच बुद्धि ने आपको दिए थे। विक्रमादित्य ने सिर हिलाया। अगर मैं उसे सारे रत्न भी दे दूं तो भी वो उसके बराबर नहीं होगा जो उसने मुझे दिया है। लेकिन उसे चुकाने का एक और तरीका है, एक ऐसा रास्ता जो उसी साधु की कहानी से जुड़ा है। बुद्धिवर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। तो मुझे बताइए महाराज, वो साधु आपके पास आया ही क्यों था? उसकी कहानी क्या है? विक्रमादित्य धीरे से मुस्कुराया। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं। राजा विक्रमादित्य और धोखेबाज साधु की कहानी। विक्रमादित्य मदनमाला के महल की शांति में अपने मंत्री बुद्धिवर के और करीब आया और कहानी सुनाने लगा। पूरे 1 साल तक हर दिन प्रपंच बुद्धि नाम का एक घुमंतु साधु पाटलिपुत्र में मेरे दरबार में आता था। वो हमेशा एक छोटा लकड़ी का डिब्बा लाता, झुककर प्रणाम करता और उसे मेरे हाथों में उपहार के तौर पर दे देता। मैंने कभी उनमें से एक भी डिब्बा नहीं खोला। मैं बस उन्हें बंद हालत में ही अपने खजांची को हिफाजत के लिए दे देता था। एक सुबह अचानक एक डिब्बा मेरे हाथों से फिसलकर पत्थर के फर्श पर गिर गया और टूट गया। उसमें से एक ऐसा रत्न निकला जो इतना चमक रहा था जैसे बर्फ में जमी हुई कोई आग की लपट हो। मैं उसे देखकर दंग रह गया। मुझे लगा जैसे उस साधु ने आखिरकार अपना असली दिल दिखा दिया हो, कुछ ऐसा कीमती जो उसने अब तक छिपा रखा था। मैंने तुरंत खजाने से बाकी सारे डिब्बे मंगवाए। हमने उन सबको खोला।
हर डिब्बे में से वैसा ही शानदार रत्न निकला। मेरा पूरा दरबार हैरानी में चुप खड़ा रहा। मैंने प्रपंच बुद्धि की तरफ मुड़कर पूछा, तुमने मुझे इन खजानों से क्यों नवाजा है? वो मुझे एक तरफ ले गया और धीरे से बोला, कुछ दिनों में अमावस्या के पास वाली 14वीं रात को मुझे शहर के बाहर श्मशान में एक शक्तिशाली पूजा करनी है। ये शाम को शुरू होगी। बहादुर राजा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे जैसे वीर के साथ होने पर हमारी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तुरंत मान गया। वह चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लेकर चला गया। वो अंधेरी रात आई। मैंने शाम की प्रार्थना पूरी की और दिन भर की थकान के कारण गहरी नींद में सो गया। मेरे सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने गरुड़ पर बैठे थे। उनकी आवाज दयालु पर मजबूत थी। मेरे पुत्र, इस प्रपंच बुद्धि का नाम सही है, उसका मन धोखे से भरा है। वो तुम्हें श्मशान ले जाकर एक जादुई घेरा बनाने और तुम्हें बलि चढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि उसे भयानक शक्तियां मिल सके। उसकी बात मत मानना। इसके बजाय उससे कहना, पहले मुझे दिखाऊं कि ये कैसे किया जाता है, फिर मैं वैसा ही करूंगा। जब वह दिखाने के लिए नीचे लेटे तो तुरंत वार करना और उसे खत्म कर देना। ऐसा करने से तुम्हें वही शक्ति मिलेगी जो वो पाना चाहता है। भगवान गायब हो गए। मैं अचानक जाग गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। विष्णु की चेतावनी की वजह से अब मुझे सच पता था। उस रात मैं उसी के जाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। जब रात का पहला हिस्सा बीत गया तो मैंने अपनी तलवार ली, अकेले महल से निकला और चुपचाप शहर की दीवारों के बाहर श्मशान की ओर चल दिया। वहां आग की रोशनी में मैंने प्रपंच बुद्धि को देखा। उसने जमीन पर अपना जादुई घेरा बना लिया था। जब उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा झूठी खुशी से चमक उठा। उसने प्यार से कहा, बहादुर राजा, अपनी आंखें बंद करो, जमीन पर मुंह के बल लेट जाओ। यही तरीका है, फिर हम दोनों की इच्छाएं पूरी होंगी। मैंने अपनी आवाज शांत रखी। पहले तुम जाओ, मुझे ठीक से दिखाओ कि ये कैसे करना है। जब मैं देख लूंगा तो मैं भी वैसा ही करूंगा। मूर्ख की तरह अपने इनाम के लालच में वो तुरंत जमीन पर मुंह के बल लेट गया। एक ही झटके में मैंने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। उसी समय ऊपर आसमान से एक गहरी आवाज आई, शाबाश राजा, आज इस दुष्ट आदमी की बलि देकर तुमने उड़ने की वो शक्ति पाली है जो वह चाहता था। मैं कुबेर हूं, धन का देवता जो जहां चाहे जा सकता है। तुम्हारी बहादुरी से मैं खुश हूं। एक और वरदान मांगो और जो तुम्हारा दिल चाहे। तब भगवान मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने झुककर कहा, जब भी मुझे जरूरत हो आप प्रकट हो और मुझे सही वरदान दे। कुबेर मुस्कुराए, ऐसा ही होगा, और वे गायब हो गए। नई जादुई शक्ति के साथ मैं हवा में ऊपर उठा और तेजी से उड़कर अपने महल वापस आ गया। बुद्धिवर, इस तरह मुझे ये शक्तियां मिली और अब कुबेर के दिए वरदान से मैं मदन माला के प्यार और उदारता का बदला चुका सकता हूं। तुम्हें अभी पाटलिपुत्र वापस जाना होगा। मेरे 500 सिपाहियों को भी अपने साथ ले जाओ। जैसे ही मैं उसे ऐसा इनाम दे दूं जिसे वो कभी ना भूले, मैं खुद उड़कर वहां आ जाऊंगा, लेकिन यहां का काम पूरा करने के बाद। राजा ने दिन के काम पूरे किए और बुद्धिवर तथा सिपाहियों को भेज दिया। उस रात उसने मदन माला को पास बिठाया। दोनों ही जुदाई का दुख महसूस कर रहे थे। वह उससे और लिपट गई जैसे उसका दिल जानता हो कि वह जाने वाला है। कोई नहीं सोया। अगली सुबह विक्रमादित्य ने मदन माला से कहा कि उसे प्रार्थना के लिए अकेले समय चाहिए। वो उसके निजी मंदिर में अकेला गया। वहां उसने आंखें बंद की और कुबेर को याद किया। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। विक्रमादित्य ने कहा, प्रभु, अपना वादा पूरा कीजिए। आज मुझे शुद्ध सोने के 5 पुतले दीजिए। वे कभी खत्म न होने वाले हों। अगर किसी अच्छे काम के लिए उनके हाथ या पैर काट भी दिए जाए तो वे अंग फिर से पहले जैसे उगाए। कुबेर धीरे से हंसे, ऐसा ही होगा। वे गायब हो गए।
तुरंत ही मंदिर में सोने के 5 विशाल पुतले खड़े हो गए। विक्रमादित्य का दिल हल्का हो गया। वह बाहर आया, बिना किसी आवाज के आसमान में उठा और सीधे पाटलिपुत्र उड़ गया। उसके मंत्रियों और रानियों ने खुशी से उसका स्वागत किया। उसने अपना राजकाज फिर से संभाल लिया, लेकिन उसका मन बार बार दूर बसे प्रतिष्ठान की ओर जाता था। प्रतिष्ठान में मदनमाला इंतजार करती रही। आखिरकार वह मंदिर में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वे 5 सोने के पुतले चुपचाप खड़े थे। उसका दिल टूट गया। वो अपने आप से बुदबुदाई, वे जरूर कोई देव पुरुष या गंधर्व रहे होंगे। वे मुझे ये सोने के पुतले तोहफे में देकर आसमान में वापस चले गए। अब उनके बिना इन पुतलों का मैं क्या करूं? वो दुख में डूब गई। वो अपने महलों और बगीचों में भटकती रही। उसे कहीं चैन नहीं मिला। उसके नौकरों ने उसे समझाने की कोशिश की, मालकिन, हिम्मत मत हारिए, वे जरूर कोई देवता है। जब सही समय आएगा वे वापस लौट आएंगे। उनकी बातों से उसे थोड़ी उम्मीद मिली। उसने एक कसम खाई, अगर वे 6 महीने के अंदर वापस नहीं आए तो मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगी और आग में कूद जाऊंगी। उस दिन से वह अपना समय जरूरतमंदों को दान देने और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचने में बिताने लगी। हर सुबह वह एक पुतले के दोनों हाथ काट लेती और वह भारी सोना ब्राह्मणों को दे देती। अगले दिन उसे ये देखकर हैरानी होती कि हाथ फिर से उगाए हैं। वह दूसरे पुतलों के साथ भी ऐसा ही करती और सोना हमेशा वापस आ जाता। जल्द ही उसके दान के चर्चे हर जगह फैल गए। एक दिन संग्राम दत्त नाम का एक ब्राह्मण पाटलिपुत्र से आया। वो गरीब था, लेकिन उसे चारों वेदों का ज्ञान था। मदनमाला ने उसका स्वागत किया। हालांकि वह दुख और उपवास की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। उसने उसे प्रणाम किया और उसे सोने के 4 हाथ दिए, एक एक हाथ हर वेद के लिए जो उसने सीखा था। संग्राम दत्त ने सुना कि कैसे मदनमाला का प्रेमी गायब हो गया, कैसे ये सोने के पुतले आए और कैसे उसने 6 महीने बाद आग में कूदने की कसम खाई है। उसका दिल दया से भर गया। उसने वह सोना ऊंटों पर लादा और पाटलिपुत्र लौट आया। वहां चोरी के डर से वह सीधा राजा के दरबार में पहुंचा, जहां विक्रमादित्य फैसला कर रहे थे। संग्राम दत्त ने झुककर कहा, महाराज, मैं आपके शहर का ब्राह्मण हूं। किस्मत आजमाने मैं प्रतिष्ठान गया था। वहां मैं मदनमाला से मिला। एक दिव्य पुरुष ने उसे सोने के 5 पुतले दिए थे और खुद उड़ गए। उनके जाने के दुख में वह 6 महीने बाद अपनी जान देने वाली है। वो हर दिन बहुत दान दे रही है। मैंने उसे खुद देखा है। वो दुख में सूख गई है, लेकिन हाथ खोलकर दान दे रही है। जो प्रेमी ऐसी औरत को छोड़ दे वो सजा का हकदार है। आज उसने मुझे 4 सोने के हाथ दिए। महाराज, मेरी और मेरे इस धन की रक्षा कीजिए। जब विक्रमादित्य ने मदनमाला का नाम सुना और उसकी कसम के बारे में जाना तो वो तड़प उठा। 6 महीने पूरे होने वाले थे। उसने तुरंत अपना राज्य मंत्रियों को सौंपा और उड़कर प्रतिष्ठान पहुंच गया। वह चुपचाप मदनमाला के घर में दाखिल हुआ। वह बहुत कमजोर दिख रही थी और उसकी दौलत भी दान में खत्म होने वाली थी। जब उसने अचानक उसे सामने देखा तो वो खुशी से जम सी गई। फिर वह दौड़कर उसके गले लग गई और रोने लगी। उसने कहा, निर्दयी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? चलो। उसने प्यार से कहा और उसे अंदर ले गया। उसके नौकर भी उसकी वापसी पर खुश थे। वहां पहली बार उसने उसे सब सच बताया। अपना असली नाम, अपना शहर, नरसिंह को हराने की अपनी कसम, वेश बदल कर आना, उस दुष्ट साधु को मारना, उड़ने की शक्ति पाना और कुबेर का वरदान। फिर उसने उसके हाथ थामे। नरसिंह बहुत ताकतवर है। मैं उसे आसमान से आसानी से मार सकता हूं, लेकिन एक सच्चा वीर धोखे से नहीं जीतता। मेरी कसम बस ये थी कि वह मेरे दरवाजे पर मेरा सेवक कहलाए। इसे पूरा करने में मेरी मदद करो। मदनमाला को उस पर गर्व हुआ। मैं जरूर मदद करूंगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें समझाया, जब राजा नरसिंह आए, और वे जरूर आएंगे, ओ तो दरवाजे पर खड़े हो जाना।
जैसे ही वे अंदर आए, जोर से कहना, महाराज विक्रमादित्य, राजा नरसिंह आपके प्रति वफादार और समर्पित है। अगर वे पूछे कि यहाँ कौन है तो कहना, खुद विक्रमादित्य यहाँ है। उसने पहरेदार से कहा, आज राजा नरसिंह को मत रोकना। जल्द ही नरसिंह को उसके दान के बारे में पता चला और वो फिर से उसके घर आया। जैसे ही उसने हर दरवाजे को पार किया, सेवकों ने जोर से चिल्लाकर कहा, महाराज विक्रमादित्य, राजा नरसिंह आपके प्रति वफादार और समर्पित है। नरसिंह रुक गया। वो हैरान और गुस्से में था। यहां कौन है? उसने पूछा। खुद विक्रमादित्य, जवाब आया। नरसिंह ने जल्दी से सोचा तो वह मेरे ही राज्य में घुस आया और बिना खून बहाए अपनी कसम पूरी कर ली। यह आदमी वाकई ताकतवर और बुद्धिमान है। मैं उस पर हमला नहीं कर सकता। वो मेरा मेहमान है। हार मान लेना ही बेहतर है। वो मुस्कुराते हुए अंदर गया। विक्रमादित्य उठा और उसे गले लगा लिया। दोनों राजा साथ बैठे और हाल चाल पूछा। मदनमाला खुशी खुशी पास खड़ी रही। नरसिंह ने पूछा, तुम्हें ये सोने के पुतले कहां से मिले? विक्रमादित्य ने उसे पूरी कहानी सुनाई। साधु का धोखा, विष्णु की चेतावनी, श्मशान वाली घटना और कुबेर का वरदान। नरसिंह ये सुनकर दंग रह गया। उसने विक्रमादित्य की बहादुरी और नेक दिल को पहचान लिया। उस दिन से उसने विक्रमादित्य को अपना पक्का दोस्त मान लिया। उसने विक्रमादित्य को अपने महल बुलाया और बहुत सम्मान दिया। जब जाने का समय आया तो उसने उसे प्यार से विदा किया। विक्रमादित्य ने अपनी कठिन कसम हिम्मत और बुद्धि से पूरी कर ली थी। अब वो घर लौटने के लिए तैयार था। मदनमाला अब उससे दूर नहीं रह सकती थी। उसने अपना महल और जमीन ब्राह्मणों को दे दी। अपने हाथी, घोड़े और नौकर साथ लिए और उसके साथ चल पड़ी। वे दोनों उड़कर पाटलिपुत्र पहुंचे, जहां विक्रमादित्य अपनी रानियों और मदनमाला के साथ खुशी से रहने लगा। अब उन दोनों राज्यों के बीच गहरी दोस्ती थी। मरुभूति ने अपनी कहानी खत्म की और राजकुमार की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, ऐसी स्त्रियां भी रानी जैसा गहरा प्यार और वफादारी दिखा सकती हैं। तो फिर ऊंचे खानदान की औरतों की तो बात ही क्या है। नरसिंह और उनकी पत्नी रत्नप्रभा ने हर शब्द को ध्यान से सुना और वे इस कहानी से बहुत खुश हुए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कथा सरित सागर, पुस्तक 7, अध्याय 39। मरुभूति की कहानी खत्म होने के बाद सेनापति हरिशिखा राजकुमार नरवाहन दत्त के सामने बोला। ये सच है, उसने कहा। अच्छी औरतें अपने पति के अलावा किसी और की परवाह नहीं करती, और ये दिखाने के लिए कि उनकी वफादारी कितनी गहरी हो सकती है, मैं तुम्हें एक और भी हैरान करने वाली कहानी सुनाता हूं। ये राजकुमार श्रृंगभुज और राक्षस की बेटी की कहानी है। बहुत समय पहले वर्धमान नाम का एक सुंदर शहर था। वहां का राजा वीरभुज था, जो अपने नेक जीवन के लिए जाना जाता था। उसकी 100 पत्नियां थी, लेकिन जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, अपनी जान से भी ज्यादा, वो रानी गुणवरा थी। इतनी सारी पत्नियां होने के बाद भी किसी ने उसे बेटा नहीं दिया था। एक दिन राजा ने अपने वैद्य श्रुतवर्धन से पूछा, क्या कोई ऐसी खास दवा है जिससे मेरी रानियों को संतान मिल सके? वैद्य ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं एक दवा बना सकता हूं, लेकिन मुझे जंगल से एक जंगली बकरा चाहिए। राजा ने अपने सिपाहियों को फौरन एक बकरा पकड़ने का हुक्म दिया। वे एक बकरा ले आए और वैद्य ने रसोइयों से उसका मांस तैयार करने को कहा। उसने पके हुए मांस में ताकतवर जड़ी बूटियां मिलाई ताकि बेटा पैदा करने वाली एक जादुई दवा बन सके। राजा अपने देवता की पूजा करने चला गया और अपनी सभी रानियों से कहा कि वे दवा पीने के लिए एक कमरे में इकट्ठे हों। 99 रानियां जल्दी से वहां आ गई, लेकिन गुणवरा पूजा के दौरान राजा के पास ही रही, इसलिए वह देर से पहुंची और सबके साथ शामिल नहीं हो पाई। वैद्य ने यह ध्यान नहीं दिया कि वो वहां नहीं है
और उसने सारी दवा उन 99 रानियों को पिला दी। जब राजा गुनवरा के साथ पूजा से लौटा तो उसने देखा कि कटोरा खाली था। उसने वैद्य से पूछा, क्या हुआ? तुमने गुनवरा को कुछ नहीं दिया। यह सब मुख्य रूप से उसी के लिए था। वैद्य शर्मिंदा दिखा। राजा रसोइयों की तरफ मुड़ा। क्या उस बकरे का कोई मांस बचा है? सिर्फ सींग बचे हैं, उन्होंने कहा। वैद्य का चेहरा चमक उठा। बहुत अच्छे। सींगों के अंदर का कोमल हिस्सा और भी ताकतवर दवा बना सकता है। उसने सींगों के अंदर के हिस्से से एक नई दवा तैयार की और गुनवरा को पिला दी। जल्द ही उन 99 रानियों ने एक एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। गुनवरा को गर्भ बाद में ठहरा, लेकिन जब उसका समय आया तो उसे एक ऐसा लड़का हुआ जिसके शरीर पर सबसे उत्तम और भाग्यशाली निशान थे, अपने किसी भी भाई से बेहतर। चूंकि वह सींगों के सार से पैदा हुआ था, राजा ने उसका नाम श्रृंगभुज रखा, जिसका मतलब है सींगों से पैदा हुआ। उसके जन्म पर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रृंगभुज अपने कई भाइयों के साथ बड़ा हुआ। वह सबसे छोटा था, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा चमकता था। एक जवान आदमी के रूप में उसके पास कामदेव जैसा सुंदर रूप, महान योद्धा अर्जुन जैसा तीरंदाजी का कौशल और बलवान भीम जैसी ताकत थी। यह देखकर कि राजा अब गुनवरा को कितना चाहते हैं, क्योंकि उसका बेटा इतना अद्भुत है। दूसरी रानियों को जलन होने लगी। उनमें से एक दुष्ट औरत, जिसका नाम ऐशोलेखा था, उसने बाकी सबको इकट्ठा किया और एक गुप्त योजना बनाई। एक दिन जब राजा घर आया तो उसने अपना चेहरा उदास कर लिया। राजा ने फौरन ध्यान दिया। क्या बात है? उसने पूछा। उसने हिचकिचाने का नाटक किया। मेरे स्वामी, आप हमारे घर पर आती शर्म को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? आप दूसरों को बदनामी से बचाते हैं, अपने अपनों को क्यों नहीं? हर कोई सुरक्षित के बारे में जानता है, वह जवान आदमी जो औरतों के कमरों की देखरेख करता है। आपकी रानी गुनवरा छिपकर उससे प्यार करती है। औरतों के कमरों की कड़ी सुरक्षा होती है, उसके सिवा कोई आदमी वहां नहीं जा सकता, इसीलिए वो उससे छिपकर मिलती है। पूरे महल में इस बारे में बातें हो रही हैं। राजा ने उसकी बातों पर गहराई से सोचा। उसने चुपचाप दूसरी रानियों में से हर एक से वही सवाल पूछा। वे सब अपनी योजना पर टिकी रहीं और उन्होंने वही झूठ दोहराया। समझदार राजा ने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसने मन में सोचा, उनके बारे में ये कहानी सच नहीं लगती, लेकिन अफवाह फैल रही है। मैं अभी किसी को नहीं बता सकता। मुझे उन्हें चतुराई से अलग करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। अगले दिन उसने सुरक्षित को दरबार में बुलाया। गुस्से का नाटक करते हुए उसने कहा, दुष्ट, मुझे पता है कि तूने एक साधु को मारा है। जब तक तू अपने पाप को धोने के लिए एक लंबी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाता, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। सुरक्षित हैरान रह गया। महाराज, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? लेकिन राजा ने उसे बीच में ही रोक दिया। झूठ मत बोलो। यहां से दूर कश्मीर के तीर्थों पर जाओ। जीत के मैदान, पावन धरती और धनुष वाले देवता के पवित्र स्थानों पर, वहां की बड़ी नदी के किनारे मशहूर जगहों के दर्शन करो। जब तुम्हारा पाप मिट जाएगा, तभी तुम मेरे पास लौट सकते हो। इन शब्दों के साथ राजा ने बेगुनाह सुरक्षित को एक झूठी तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। फिर राजा गुनवरा के पास गया। उसका दिल प्यार, गुस्से और गहरी सोच से भरा था। उसने उसका परेशान चेहरा देखा और धीरे से पूछा, मेरे पति, आज आप इतने उदास क्यों हैं? उसने उसे एक बनावटी जवाब दिया। एक बड़ा ज्योतिषी मेरे पास आया था। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहे और गुनवरा लंबी उम्र जिए, तो तुम्हें उसे कुछ समय के लिए कालकोठरी में बंद करना होगा और तुम्हें खुद भी एक शुद्ध और सादा जीवन जीना होगा। मुझे चेतावनी देकर वह चला गया, इसीलिए मैं चिंतित हूं। गुनवरा अपने पति से बहुत प्यार करती थी। डर और भक्ति से भरकर उसने कहा, तो मेरे स्वामी, मुझे आज ही बंद कर दीजिए।
अगर इससे आपका भला होता है तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी। मुझे दुख सहने दीजिए, बस आप सुरक्षित रहें। एक पति ही अपनी पत्नी की इस लोक और परलोक में सबसे बड़ी सुरक्षा है। उसकी बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये सचमुच बेगुनाह है और सुरक्षित भी। जब मैंने उस पर इल्जाम लगाया तो उसका चेहरा नहीं बदला, उसने कोई डर नहीं दिखाया। लेकिन मुझे इस अफवाह के पीछे का सच जानना ही होगा। अंदर से दुखी होते हुए भी उसने कहा, तो हमें औरतों के कमरों के पास ही एक कालकोठरी बनानी चाहिए। वो फौरन मान गई। जैसा आप कहें। राजा ने एक आरामदायक कालकोठरी बनवाई जहां पहुंचना आसान था और उसे वहां रख दिया। उसने अपने बेटे श्रृंगभुज को भी वही झूठी ज्योतिषी वाली कहानी सुनाई ताकि उसकी निराशा कम हो सके। गुणवरा को अपनी जेल में कोई दुख नहीं था। उसके लिए ये स्वर्ग जैसा था क्योंकि ये उसके पति के भले के लिए था। सचमुच समर्पित औरतें सिर्फ अपने पति को खुश रखने में ही अपनी खुशी पाती हैं। अब जलन से भरी रानी ऐशोलेखा ने अपने बेटे निर्वासभुज से बात की। हमारी दुश्मन गुणवरा तो बंद हो गई। अब हमें उसके बेटे श्रृंगभुज को राज्य से बाहर निकलवाना होगा। अपने भाइयों से बात करो और उसे जल्दी से कहीं दूर भेजने का रास्ता निकालो। निर्वासभुज ने जलन में भरकर अपने भाइयों के साथ ये योजना साझा की और सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन राजा के बेटे महल के बाहर अपने हथियारों का अभ्यास कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा और बदसूरत पक्षी, एक बगुला, उनके सामने उतरा। जब वे हैरानी से उसे देख रहे थे तो वहां से जादुई शक्तियों वाला एक साधु गुजरा। उसने कहा, जवान राजकुमारों, ये कोई मामूली बगुला नहीं है। यह अग्निशिख नाम का एक खतरनाक राक्षस है। वो रूप बदलता है और पूरे शहरों को तबाह कर देता है। इसे तीर मारो, ये घायल होकर उड़ जाएगा। 99 बड़े भाइयों ने अपने तीर चलाए, लेकिन किसी का भी निशाना उस पक्षी पर नहीं लगा। साधु ने कहा, तुम्हारा सबसे छोटा भाई श्रृंगभुज अकेला इतना ताकतवर है कि उसका निशाना लग सके। उसे एक शक्तिशाली धनुष दो। निर्वासभुज ने अपना मौका देखा। उसने सोचा, श्रृंगभुज से पीछा छुड़ाने के लिए ये सबसे अच्छा है। हम उसे अपने पिता का खास सोने का तीर देंगे। अगर वो पक्षी में फंस गया तो श्रृंगभुज उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे जाएगा। वो बहुत दूर निकल जाएगा और उसके बिना कभी नहीं लौटेगा। चालाकी से मुस्कुराते हुए निर्वासभुज ने श्रृंगभुज को अपने पिता का विशाल धनुष और रत्न वाला सोने का तीर थमा दिया। श्रृंगभुज ने निशाना साधा, अपनी पूरी ताकत से धनुष खींचा और तीर छोड़ दिया। तीर बगुले के शरीर में गहरा घुस गया। पक्षी उड़ गया और उसके शरीर से खून टपकने लगा, जबकि सोने का तीर उसमें फंसा हुआ था। जलन से भरे भाइयों ने चिल्लाकर कहा, हमारे पिता का सोने का तीर वापस लाओ। अगर हम उसे उनके पास नहीं ले गए तो वे हमें निकाल देंगे। उसके जैसा दूसरा कोई तीर नहीं है। श्रृंगभुज ने उन्हें शांत किया। चिंता मत करो, मैं उस दुष्ट राक्षस को मार दूंगा और तीर घर वापस लाऊंगा। उसने अपना धनुष और तीर उठाए और जमीन पर गिरे खून के निशानों के पीछे भागा। उसके भाई अपनी चाल से खुश होकर अपनी माताओं के पास वापस दौड़ गए। श्रृंगभुज एक एक कदम खून के निशानों का पीछा करते हुए जंगली रास्तों से होता हुआ एक गहरे दूर जंगल में पहुंच गया। वहां पेड़ों के बीच छिपा हुआ उसे एक शानदार शहर मिला, जैसे उसके अच्छे कर्मों का कोई इनाम हो। थककर वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसने देखा कि एक जवान औरत आ रही है। वो इतनी सुंदर थी कि मानो मीठे रस और खतरनाक आग से बनी हो। उसकी कमी किसी आदमी को तड़पा कर मार सकती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी उसे फिर से जिंदा कर सकती थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में प्यार भरा था। श्रृंगभुज को देखते ही उससे प्यार हो गया। हिरनी जैसी आंखों वाली सुंदरी, उसने कहा, इस शहर का नाम क्या है? यहाँ का राजा कौन है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? कृपया मुझे बताओ।
वह मुस्कुराई, उसके दांत मोतियों जैसे चमक रहे थे। शर्माते हुए उसने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, यह शहर धूमापुर है जो अजूबों से भरा है। यह ताकतवर राक्षस अग्निशिख का है। मैं उसकी बेटी रूपशिखा हूं। मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि तुम्हारी बेमिसाल सुंदरता ने मेरा दिल पूरी तरह जीत लिया है। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम इस खतरनाक जगह क्यों आए हो? श्रृंगभुज ने उसे सब कुछ बताया, अपने पिता का नाम, कैसे वह सबसे छोटा राजकुमार है और कैसे वह सोने का तीर वापस पाने के लिए घायल बगुले के पीछे आया था। रूपशिखा ने आंखें फाड़कर उसकी बात सुनी। पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई तीरंदाज नहीं है, उसने कहा। तुमने मेरे पिता को तब तीर मारा जब उन्होंने बगुले का रूप लिया था। मैंने उस सोने के तीर को खिलौने के रूप में रख लिया था, लेकिन उनका घाव जल्दी भर गया। हमारे बुद्धिमान मंत्री महादंष्ट्र सबसे अच्छा इलाज जानते हैं। मैं अभी अपने पिता के पास जाऊंगी, सब कुछ समझाऊंगी और तुम्हें जल्द ही उनके पास ले जाऊंगी। तुम मेरे पति बनोगे। मैं तुम्हें पहले ही अपना पति मान चुकी हूं, क्योंकि मेरा दिल हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया है। रूपशिखा श्रृंगभुज को देखकर मुस्कुराई और फिर जल्दी से चली गई। वह सीधे अपने पिता ताकतवर राक्षस अग्निशिख के पास गई और उसके सामने सिर झुकाया। पिताजी, उसने बड़े उत्साह से कहा, यहां एक अद्भुत राजकुमार आया है। उसका नाम श्रृंगभुज है। रूम, परिवार, दयालुता या जवानी में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि वह किसी देवता का अंश है जिसने इंसान का रूप लिया है। अगर वह मेरा पति नहीं बना तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। अग्निशिख ने अपनी बेटी को देर तक देखा। इंसान आमतौर पर हम राक्षसों का खाना होते हैं, उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल इसी पर टिका है तो उसे मेरे पास लाओ। मुझे उस राजकुमार को देखने दो। रूपशिखा का चेहरा खिल उठा। वह दौड़कर श्रृंगभुज के पास गई, उसे सब कुछ बताया और उसे उस बड़े हॉल में ले गई जहां उसका पिता बैठा था। श्रृंगभुज ने आदर के साथ झुककर प्रणाम किया। अग्निशिख ने उसका सभ्यता से स्वागत किया और कहा, राजकुमार, मैं अपनी बेटी रूपशिखा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तभी जब तुम वादा करो कि तुम हमेशा बिना किसी सवाल के मेरे हुक्म मानोगे। श्रृंगभुज ने फिर से सिर झुकाया। मैं वादा करता हूं, मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। अग्निशिख मुस्कुराया, वो खुश था। अच्छा है, अब खड़े हो जाओ, जाकर नहा लो और फ्रेश होकर यहां आओ। फिर वो रूपशिखा की ओर मुड़ा, जल्दी जाओ और अपनी सभी बहनों को यहां ले आओ। रूपशिखा और श्रृंगभुज दोनों ने उसका कहना मानने का वादा किया और हॉल से बाहर चले गए। जैसे ही वे अकेले हुए, रूपशिखा ने श्रृंगभुज के कान में कहा, मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो। मेरी 100 बहनें हैं। हम सब बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, एक जैसे चेहरे, एक जैसे गहने, एक जैसे कपड़े, यहां तक कि एक जैसे गले के हार भी। पिताजी हम सबको एक कमरे में इकट्ठा करेंगे और तुमसे कहेंगे कि भीड़ में से मुझे पहचानो। वो तुम्हें उलझाना और तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। मुझे पता है कि ये उनकी एक चालाकी भरी योजना है, लेकिन चिंता मत करो। जब हम साथ खड़ी होंगी तो मैं अपने गले का हार गले से हटाकर अपने सिर पर रख लूंगी। वो हमारा गुप्त इशारा होगा। तुम जान जाओगे कि मैं ही हूं। फिर धीरे से वो जंगली फूलों की माला मेरे गले में डाल देना। पिताजी के पास राक्षसी शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन वे बहुत चतुर नहीं हैं। वे गहराई से नहीं सोचते। वे तुम्हारे लिए जो भी जाल बिछाए, बस उसे मान लेना। फिर आकर मुझे सब बताना। मैं अपनी जादू की शक्ति से बाकी सब संभाल लूंगी। श्रृंगभुज ने सिर हिलाया और हुक्म के मुताबिक नहाने चला गया। रूपशिखा अपनी बहनों को इकट्ठा करने निकल गई। जल्द ही रूपशिखा अपनी 100 बहनों के साथ लौट आई। वे सब एक सुंदर कतार में खड़ी थी, जो लगभग एक जैसी दिख रही थी। श्रृंगभुज नहाकर वापस आया। उसके बाल अभी भी गीले थे और उसने नए कपड़े पहने थे। एक नौकर ने उसे नहाने में मदद की थी।
अग्निशिख ने श्रृंगभुज को महकते हुए जंगली फूलों की एक माला थमाई। अब उसने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, ये माला उसके गले में डालो जो तुम्हारा सच्चा प्यार है। श्रृंगभुज ने गौर से देखा। वहां दूसरों के बीच चुपचाप खड़ी रूपशिखा थी, जिसका हार उसके सिर पर ताज की तरह रखा था। वो सीधे उसके पास गया और धीरे से माला उसके गले में डाल दी। अग्निशिख एक पल के लिए देखता रहा, फिर हंस पड़ा। बहुत अच्छा, कल सुबह मैं तुम्हारी शादी की रस्म पूरी करूंगा। उसने उस खुश जोड़े और सभी बहनों को वापस उनके कमरों में भेज दिया। श्रृंगभुज और रूपशिखा अपनी खुशी मुश्किल से छिपा पा रहे थे, लेकिन उसी शाम अग्निशिख ने श्रृंगभुज को अकेले वापस बुलाया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है, राक्षस ने कहा। शहर के बाहर तुम्हें 2 मजबूत बैल और तिल के दानों का एक बहुत बड़ा ढेर 100 बड़ी टोकरियां भरी हुई मिलेंगे। बैल लो, खेत जोतो और एक एक दाना जमीन में बो दो। श्रृंगभुज का दिल डूबने लगा। कोई एक रात में इतना नामुमकिन काम कैसे खत्म कर सकता है? वह सीधे रूपशिखा के पास गया और उसे सब कुछ बताया। वो शांति से मुस्कुराई। मेरे प्रिय, बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम अभी वहां जाओ, मैं अपनी जादू की शक्ति से इसे संभाल लूंगी। श्रृंगभुज ने उस पर भरोसा किया। वो शहर के बाहर खेत की ओर चल दिया। बीजों का ढेर एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। उसने बैलों को हल से बांधा और धीरे धीरे मिट्टी पलटना शुरू किया, लेकिन पहली कतार खत्म करने से पहले ही उसने हैरानी से ऊपर देखा। पूरा खेत पहले से ही समतल और जुता हुआ था, और देखते ही देखते बीज ढेर से उड़ने लगे और अपने आप सही कतारों में जमीन के अंदर चले गए। ये सब रूपशिखा के छिपे हुए जादू से पल भर में हो गया। हैरान और राहत महसूस करते हुए वो अग्निशिख के पास लौटा। खेत जुत गया है और हर बीज बो दिया गया है, उसने कहा। राक्षस ने त्योरियां चढ़ाई। मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं नहीं चाहता कि वे बोए जाए। वापस जाओ और हर बीज को फिर से एक ढेर में इकट्ठा करो। श्रृंगभुज एक बार फिर रूपशिखा के पास गया। उसने सुना और सिर हिलाया। खेत में जाओ और देखो। जब वह खेत पहुंचा तो हजारों हजारों नन्ही चींटियां पहले से ही काम में जुटी थी। वे एक एक बीज उठाती और उन सबको वापस एक साफ ढेर में लगा देती। देखते ही देखते वो बड़ा ढेर बिल्कुल वैसा ही खड़ा हो गया जैसा पहले था। श्रृंगभुज वापस आया और अग्निशिख से कहा, बीज फिर से इकट्ठा हो गए हैं। अब राक्षस चिढ़ा हुआ लग रहा था, लेकिन उसने इसे छिपाने की कोशिश की। ठीक है, एक आखिरी काम और है। यहां से 2 योजन दक्षिण में जंगल के अंदर भगवान शिव का एक पुराना खाली मंदिर है। मेरा भाई धूमशिख वहां अपने साथियों के साथ रहता है। जल्दी से उस मंदिर पर जाओ और उसके सामने ठीक ये शब्द कहो, धूमशिख, तुम्हारे भाई अग्निशिख ने मुझे तुम्हें और तुम्हारे सभी लोगों को न्योता देने के लिए भेजा है। फौरन आओ। कल सुबह रूपशिखा की शादी है। फिर आज ही घोड़े पर सवार होकर यहां वापस आ जाओ। कल तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। श्रृंगभुज मान गया और जल्दी से रूपशिखा को बताने गया। उसने ध्यान से सुना, फिर उसे 4 चीजें दी। एक मुट्ठी मिट्टी, पानी का एक छोटा लोटा, नुकीले कांटों का एक गट्ठर और मिट्टी के दिए में जलती हुई लौ। वो अपना सबसे तेज घोड़ा भी ले आई, जो हवा की तरह तेज और मजबूत था। इस घोड़े पर सवार हो जाओ, उसने कहा। मंदिर तक जाओ और ठीक वैसे ही न्योता 2 जैसा पिताजी ने बताया है। फिर पूरी रफ्तार से वापस आओ। पीछे मुड़कर देखते रहना। अगर तुम देखो कि धूमशिख पीछा कर रहा है तो अपने पीछे रास्ते पर मिट्टी फेंक देना। अगर वो फिर भी आए तो पानी फेंक देना, फिर कांटे, आखिर में आग फेंक देना। ऐसा करो और तुम सुरक्षित लौट आओगे। अब जाओ, आज तुम मेरा सबसे ताकतवर जादू देखोगे। श्रृंगभुज ने तोहफे लिए, उसका हाथ चूमा और घोड़े पर सवार हो गया। वह जंगल के रास्ते तेजी से भागा जब तक कि वह उस सुनसान मंदिर तक नहीं पहुंच गया।
वहां भगवान शिव की एक सुंदर पत्थर की मूर्ति थी, जिसके बाईं ओर देवी पार्वती और दाईं ओर भगवान गणेश थे। श्रृंगभुज ने महान देव को झुककर प्रणाम किया, फिर जोर से और साफ आवाज में न्योता दिया। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसने घोड़ा मोड़ा और तेजी से भाग निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा। बहुत पीछे एक काला और गुस्से वाला साया, धूमशिख, गुस्से में दहाड़ते हुए उसका पीछा कर रहा था। श्रृंगभुज ने अपने पीछे मुट्ठी भर मिट्टी फेंक दी। पल भर में एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया, जिससे रास्ता रुक गया। उसने फिर देखा, धूमशिख पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था और भी तेजी से आ रहा था। श्रृंगभुज ने पानी उड़ेल दिया। उनके बीच ऊंची लहरों वाली एक चौड़ी और तेज बहती नदी बन गई। धूमशिख भीगकर और गुस्से में नदी पार कर गया और अब भी पीछा कर रहा था। श्रृंगभुज ने कांटे बिखेर दिए। फौरन रास्ते पर नुकीली और उलझी हुई झाड़ियों का एक घना जंगल उगाया। राक्षस ने खरोंचों और खून के बावजूद अपना रास्ता बनाया, लेकिन वो फिर भी आ रहा था। आखिर में श्रृंगभुज ने अपने पीछे वो लौ फेंक दी। एक भीषण आग भड़क उठी, जो पेड़ों और घास को जलाती हुई आग की दीवार की तरह दहाड़ने लगी। धूमशिख रुक गया। आग बहुत तेज और बेकाबू थी। रूपशिखा के ताकतवर जादू से उलझन और डर में पड़कर वो मुड़ा और पैदल ही घर वापस भाग गया। उसे आकाश में उड़ने का ख्याल तक नहीं आया। श्रृंगभुज सुरक्षित शहर वापस पहुंच गया। उसने घोड़ा रूपशिखा को सौंपा, जो चमकती आंखों से इंतजार कर रही थी, और उसे उस रोमांच की हर बात बताई। फिर वो अग्निशिख के पास गया। मैंने आपका संदेश पहुंचा दिया है, उसने कहा। अग्निशिख ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अगर तुम सच में वहां गए थे, तो मंदिर के बारे में कोई खास बात बताओ। श्रृंगभुज ने शांति से जवाब दिया, मंदिर में देवी पार्वती भगवान शिव के बाईं ओर खड़ी है और भगवान गणेश उनके दाईं ओर। अग्निशिख दंग रह गया। वो सच में वहां गया था, उसने सोचा, और मेरा भाई उसे पकड़ नहीं सका। ये जवान आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। वो जरूर वेश बदल कर आया कोई देवता है। वो आखिर मेरी बेटी के लायक है। उसने शादी के लिए अपना आशीर्वाद दे दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी बेटी ने हर कदम पर श्रृंगभुज की मदद की थी। उस रात श्रृंगभुज और रूपशिखा ने साथ में खाना पीना साझा किया और सुबह होने तक धीरे धीरे बातें करते रहे। खुशी के मारे उन्हें नींद तक नहीं आई। अगली सुबह अग्निशिख ने पवित्र अग्नि के सामने शादी की एक भव्य रस्म पूरी की और उसे शानदार बनाने के लिए अपने सारे राक्षसी जादू का इस्तेमाल किया। श्रृंगभुज और रूपशिखा पति पत्नी बन गए। एक इंसानी राजकुमार और एक राक्षस की बेटी, ऐसी जोड़ियां कम ही और अजीब होती हैं। फिर भी पिछले जन्मों के कर्म सबसे अनचाही खुशियां ले आते हैं। श्रृंगभुज अपनी समर्पित पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा और उन सभी सुखों का आनंद लेने लगा जो उसके ससुर का जादू दे सकता था। कई सुखद दिनों के बाद श्रृंगभुज ने एक शाम रूपशिखा से अकेले में बात की। मेरी प्रिय, अब समय आ गया है कि हम अपने घर वर्धमान शहर लौट चले। वही मेरा राज्य है। मैं हमेशा के लिए दूर नहीं रह सकता, जबकि मेरे दुश्मन सोचते हैं कि उन्होंने मुझे निकाल दिया है। मेरा सम्मान मेरे लिए सब कुछ है। ये जान से भी प्यारा है। मेरे साथ चलो। अपने पिता की धरती छोड़ दो। हालांकि मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है। उन्हें कुछ मत बताना, वे हमें कभी नहीं जाने देंगे। हम चुपचाप निकल जाएंगे। और कृपया वो सोने का तीर अपने हाथ में साथ ले लेना। रूपशिखा ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगी। मेरा घर, मेरा परिवार, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। अच्छी पत्नियों का अपने पति के अलावा कोई दूसरा घर नहीं होता। हमें पिताजी को नहीं बताना चाहिए। वे गुस्से में हमें रोक लेंगे। लेकिन अगर नौकर उन्हें बता दे और वे पीछा करते हुए आए, तो मैं अपने जादू से उन्हें उलझा दूंगी। वे भले ही ताकतवर हो, पर समझदार नहीं है। अगले ही दिन
उन्होंने एक छोटा संदूक अनमोल रत्नों से भर लिया। रूपशिखा ने सोने का तीर ले लिया। उन्होंने महल के नौकरों से कहा कि वे बस मजे के लिए बगीचे में थोड़ी दूर घूमने जा रहे हैं। फिर वे दोनों उसके शानदार घोड़े शरवेग पर सवार हुए, जो खुद तीर जैसा तेज था, और छिपकर वर्धमान की ओर निकल पड़े। श्रृंगभुज और रूपशिखा उस तेज घोड़े शरवेग पर सवार होकर काफी दूर निकल गए थे जब आखिरकार अग्निशिख को पता चला कि वे चले गए हैं। राक्षस का दिल गुस्से से भर गया। वो आसमान में उछला और उनके पीछे उड़ा। उसके पंख इतनी जोर से फड़फड़ा रहे थे कि हवा बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गरज रही थी। सड़क पर काफी आगे रूपशिखा ने वह दूर की आवाज सुनी। वो अपने पति की ओर मुड़ी और शांति से बोली, मेरे प्रिय, वो मेरे पिताजी आ रहे हैं। वे हमें वापस खींच ले जाना चाहते हैं। तुम घोड़े पर यही रहो और डरो मत। मैं तुम्हें और घोड़े को अपने जादू से छिपा दूंगी ताकि उन्हें कुछ न दिखे। देखो मैं उन्हें कैसे बेवकूफ बनाती हूं। वो घोड़े से नीचे उतरी और पल भर में अपना रूप बदल लिया। अब वो बिल्कुल एक थके हुए लकड़हारे जैसी लग रही थी, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी ली थी। तभी एक असली लकड़हारा अपने औजारों के साथ जंगल में आया। रूपशिखा ने उसे जल्दी से चेतावनी दी, एक भयंकर राक्षस इधर ही आ रहा है, एक पल के लिए चुपचाप छिप जाओ। उसने उस आदमी की कुल्हाड़ी ली और लकड़ी काटने लगी जैसे वो पूरे दिन से काम कर रही हो। श्रृंगभुज छिपे हुए घोड़े पर बैठा अपनी चतुर पत्नी को देखकर मुस्कुरा रहा था। जल्द ही अग्निशिख धड़ाम से नीचे उतरा। उसके चारों ओर धूल उड़ने लगी। उसने उस लकड़हारे को देखा, जो असल में उसकी बेटी ही थी, और गुर्राया, क्या तुमने एक जवान आदमी और औरत को घोड़े पर इधर से जाते देखा है? रूपशिखा ने अपने चेहरे से पसीना पोंछने का नाटक किया और एक भारी थकी हुई आवाज में बोली, नहीं दोस्त, मैंने और मेरे साथी ने किसी को नहीं देखा। इतना भारी काम करके हमारी आंखें बहुत थक गई हैं। हम एक बड़ी चिता बनाने के लिए कई दिनों से लकड़ी काट रहे हैं। दरअसल राक्षस राजा अग्निशिख मर गया है और हमें उसका शरीर जलाने के लिए ईंधन चाहिए। अग्निशिख की आंखें फटी की फटी रह गई। मर गया? मैं मर गया? वो उलझन में एक पल के लिए वहीं जम गया। अगर मैं मर गया हूं तो अपनी बेटी की चिंता क्यों करूं? वो अपने आप से बड़बड़ाया। बिना एक शब्द कहे वो सीधे घर की ओर उड़ा ताकि अपने नौकरों से पूछ सके कि क्या वह सच में जिंदा है। रूपशिखा ने कुल्हाड़ी छोड़ दी, अपने असली रूप में वापस आ गई और हंसते हुए फिर से घोड़े पर चढ़ गई। आओ मेरे पति, हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा खुशी खुशी जारी रखी। लेकिन अग्निशिख जल्द ही घर पहुंचा। अपने नौकरों से पूछा, जिन्होंने अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की, और जाना कि वो बिल्कुल जिंदा है। धोखा खाने पर गुस्सा होकर वो एक बार फिर आसमान में उड़ा और उनका पीछा करने लगा। रूपशिखा ने बहुत दूर से तेज हवा की आवाज सुनी। वो वापस आ रहा है, उसने कहा। यहां फिर से रुको। उसने श्रृंगभुज और घोड़े को अपने जादू से छिपा दिया। इस बार उसने सड़क पर एक संदेशवाहक को पत्रों का थैला लिए तेजी से जाते देखा। उसने धीरे से उससे पत्र ले लिए और एक थके हुए शाही डाकिया का रूप धर लिया, जो लंबी यात्रा के कारण धूल से भरा था। अग्निशिख भारी कदमों से उतरा और पूछा, क्या कोई आदमी और औरत यहां से गुजरे हैं? रूपशिखा ने, जो अब भी वेश बदले हुए थी, एक लंबी आह भरी और जवाब दिया, मैंने सड़क पर किसी को नहीं देखा। मेरा दिमाग तो जरूरी खबरों से भरा है। आज युद्ध में अग्निशिख बुरी तरह घायल हो गया। वह अपने महल में आखिरी सांसें गिन रहा है। उसने मुझे अपने भाई धूमशिख को लाने के लिए भेजा है ताकि मरने से पहले वह उसे अपना राज्य सौंप सके। अग्निशिख सदमे में उसे देखता रह गया। घायल? मर रहा हूं मैं? उसका दिमाग चिंता से घूमने लगा। वो मुड़ा और फिर से घर की ओर उड़ गया ताकि देख सके कि क्या वह सच में घायल है। इस बार जब वह पहुंचा और खुद को बिल्कुल ठीक पाया तो उसे तीसरी बार पीछा करने में बहुत शर्म महसूस हुई।
वो अपने शहर में ही रुक गया और अपनी बेटी के प्रति अपना गुस्सा भूल गया। रूपशिखा वापस अपने रूप में आई, हैरान संदेशवाहक को पत्र लौटाए और अपने पति के पास वापस आ गई। वे दोनों साथ में तेजी से वर्धमान की ओर बढ़े। राजा वीरभुज तक खबर पहुंची कि उसका सबसे छोटा बेटा एक सुंदर पत्नी के साथ लौट रहा है। राजा खुशी खुशी सड़क पर उनसे मिलने निकला। जब उसने श्रृंगभुज को रूपशिखा के पास देखा, जो साथ में वैसे ही शानदार लग रहे थे जैसे भगवान कृष्ण अपनी प्रिय भामा के साथ, तो उसे लगा कि उसके राज्य की रौनक पहले से भी ज्यादा लौट आई है। श्रृंगभुज रूपशिखा के साथ घोड़े से नीचे उतरा और अपने पिता के पैर छुए। राजा ने उसे ऊपर उठाकर गले से लगा लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भराए। वह उन्हें बाजे गाजे और जश्न के साथ महल में ले गया। उस शाम जब वे अकेले थे, श्रृंगभुज ने अपने पिता को वो पूरी अद्भुत कहानी सुनाई, बगुले में लगे तीर से लेकर शादी और उनकी चतुराई से भागने तक। राजा ने सुना, फिर सभी बड़े भाइयों को हॉल में बुलाया। श्रृंगभुज ने सोने का तीर उन्हें सौंप दिया। वीरभुज ने अपने जलनखोर बड़े बेटों को निराशा से देखा। अपने दिल में वो अब जान गया था कि श्रृंगभुज ही उसका एकमात्र सच्चा बेटा है। उस रात बुद्धिमान राजा ने गहराई से सोचा, मेरे बेगुनाह बेटे को इन झूठे भाइयों ने दूर भेज दिया था। इसी तरह उनकी माताओं ने भी मेरी प्यारी गुणवरा के बारे में झूठ बोला होगा। उसने बिना किसी वजह के जेल में दुख सहा। मुझे फौरन सच जानना होगा। अगली शाम वह दुष्ट रानी ऐशोलेखा के पास गया। वो मीठी शराब लाया और उसका प्याला तब तक भरता रहा जब तक उसे नींद नहीं आने लगी। जैसे ही उसे झपकी आने लगी, वो अपनी नींद में बड़बड़ाई, अगर हमने गुणवरा के बारे में झूठ नहीं बोला होता तो राजा कभी मेरे कमरों में नहीं आता। वीरभुज ने एक एक शब्द सुन लिया। उसमें गुस्सा जागा, पर वह चुप रहा। वो उसे सोता हुआ छोड़कर अपने कमरे में लौट आया। उसने पहरेदारों को बुलाया और हुक्म दिया, रानी गुणवरा को फौरन कालकोठरी से बाहर लाओ। उसे नहाने दो और सुंदर कपड़े पहनाने दो। ज्योतिषी ने कहा है कि सारी बदकिस्मती दूर करने के लिए उसका वहां रहना आज रात खत्म होना चाहिए। पहरेदारों ने फौरन हुक्म माना। जल्द ही गुणवरा राजा के सामने खड़ी थी, साफ सुथरी और नए कपड़ों और गहनों में चमकती हुई। पति और पत्नी लंबे अलगाव के बाद एक दूसरे के गले लग गए और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने वह रात एक दूसरे को थामे हुए बिताई। राजा ने उसे श्रृंगभुज के रोमांच की सारी बातें बताई। बदले में उसने समझाया कि कैसे अब उसकी बेगुनाही साबित हो गई है और वो हमेशा के लिए आजाद है। अगली सुबह जल्दी ही ऐशोलेखा अकेले जागी। उसे अपने नींद वाले शब्द याद आए और वह डर से कांप उठी। वीरभुज श्रृंगभुज और रूपशिखा को गुणवरा से मिलाने लाया। जब श्रृंगभुज ने अपनी मां को आजाद और मुस्कुराते हुए देखा तो वो उसकी ओर भागा। रूपशिखा ने आदर के साथ उनके पैर छुए। गुणवरा ने अपने बेटे और नई बहू को गले लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। श्रृंगभुज ने अपनी मां को रूपशिखा की बहादुरी और जादू की पूरी कहानी सुनाई। गुणवरा ने हैरानी से सुना और कहा, मेरे बेटे, रूपशिखा ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। उसने अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना घर सब तुम्हारी खुशी के लिए छोड़ दिया। वह जरूर कोई देवी है जो सिर्फ तुम्हारे लिए धरती पर आई है। किसी पत्नी ने कभी इतना बड़ा प्यार और हिम्मत नहीं दिखाई। राजा और बाकी सब इस बात से सहमत थे। रूपशिखा ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। उसी पल द्वारपाल ने खबर दी कि औरतों के कमरों का ईमानदार देखरेख करने वाला सुरक्षित अपनी लंबी तीर्थ यात्रा से लौट आया है। राजा ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, उसे तोहफे देकर सम्मानित किया और उसे बताया कि अब सच सबको पता चल गया है। फिर वीरभुज ने पहरेदारों को जलनखोर रानियों को लाने का हुक्म दिया, जिनमें ऐशोलेखा भी शामिल थी। उसने उनकी ओर सख्ती से देखा और आदेश दिया, इन औरतों को कालकोठरी में डाल दो। गुणवरा ने उनकी डरी हुई चीखें सुनी और उसे दया आ गई। वो अपने पति के पैरों में गिर पड़ी। मेरे स्वामी,
उन्हें ज्यादा देर तक बंद मत रखिए, दया दिखाइए। मैं किसी को इतना डरा हुआ नहीं देख सकती। राजा ने अपनी दयालु पत्नी की बात सुनी। चूंकि सचमुच महान लोग गुस्से का जवाब दया से देते हैं, उसने उसी दिन उन जलनखोर रानियों को आजाद कर दिया। वे शर्म से महल छोड़कर चली गई, ये सोचते हुए कि काश वे हमेशा के लिए कहीं छिप पाती। राजा के मन में गुणवरा के दयालु दिल के लिए और भी ज्यादा प्यार जाग उठा। अपने दुष्ट बेटों से निपटने के लिए राजा ने उन सबको बुलाया और सख्ती से बोला, मैंने सुना है कि तुमने एक पवित्र यात्री को मारा है। तुम सबको फौरन यहां से जाना होगा और अपने पाप को धोने के लिए हर पवित्र नदी में स्नान करना होगा। यहां मत रुको। भाइयों ने अपनी बेगुनाही की दुहाई देने की कोशिश की, पर राजा ने एक न सुनी। श्रृंगभुज ने अपने बड़े भाइयों को जाने की तैयारी करते देखा। दया के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, उन्हें इस एक बार माफ कर दीजिए, दया कीजिए। राजा ने अपने सबसे छोटे बेटे को देखा, जो अपनी जवानी में ही चमक और करुणा से भरा था, और वह जान गया कि वह राज करने के लिए तैयार है। हालांकि उसके अंदर अब भी गुस्सा था, फिर भी उसने श्रृंगभुज की इच्छा पूरी की और भाइयों को रुकने की इजाजत दे दी। सभी भाइयों ने दिल से श्रृंगभुज का शुक्रिया अदा किया, ये जानते हुए कि उसी ने उन्हें बचाया है। राज्य के लोगों ने श्रृंगभुज की अच्छाई देखी और उसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे। अगले ही दिन राजा वीरभुज ने श्रृंगभुज को युवराज घोषित कर दिया। वो गुणों में सबसे बड़ा था, भले ही उम्र में छोटा हो। जल्द ही अपने पिता के आशीर्वाद और एक बड़ी सेना के साथ श्रृंगभुज दूर के राज्यों को जीतने के लिए निकला। उसने अपनी ताकत और कौशल से कई राजाओं को हराया, खजाने लेकर आया और पूरी दुनिया में अपनी शोहरत फैला दी। जब वह जीत कर लौटा तो उसने अपने अब विनम्र हो चुके भाइयों के साथ मिलकर समझदारी से राज किया। वो अपने माता पिता के लिए खुशियां लेकर आया, जो बिना किसी चिंता के शांति से रहने लगे। उसने साधु संतों को तोहफे देकर सम्मानित किया और अपनी प्यारी रूपशिखा के साथ सुखद दिन बिताए, मानो खुद कामयाबी ही इंसान का रूप लेकर उसके पास रहने आ गई हो। इस तरह नेक औरतें हर तरह से अपने पति की सेवा करती हैं और उन्हीं के प्रति समर्पित रहती हैं, जैसे गुणवरा और रूपशिखा सास और बहू। जब राजकुमार नरवाहन दत्त ने हरिशिखा से ये कहानी सुनी, अपनी पत्नी रत्न प्रभा के पास बैठे हुए, तो वो खूब मुस्कुराया और चिल्लाया, वाह क्या अद्भुत कहानी थी। वो उठा, अपने रोज के काम निपटाए और रत्न प्रभा के साथ अपने पिता वत्स के राजा से मिलने गया। एक सुखद भोजन और संगीत व हंसी मजाक से भरी दोपहर के बाद उसने वह सुहानी रात अपनी प्रिय के साथ अपने निजी कमरों में बिताई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कथा सरित सागर, पुस्तक 7, अध्याय 40। अगली सुबह राजकुमार नरवाहन दत्त रत्न प्रभा के सुंदर घर में खुशी खुशी बैठे थे। तभी उनके मंत्री और दोस्त वहां आ पहुंचे। गोमुख, हरिशिखा और बाकी सब जल्दी आ गए, लेकिन मरुभूति को देर हो गई। उसने पिछली रात बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और उसे अब भी थोड़ा चक्कर आ रहा था। वो धीरे धीरे थोड़ा लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके बालों में चमकीले खूल सजे थे और उसकी त्वचा पर खुशबूदार तेल लगा था। गोमुख ने उसे आते देखा और अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसे मरुभूति की वो अकड़ वाली और लड़खड़ाती चाल बहुत मजेदार लगी। उसे चिढ़ाने के लिए गोमुख ने मरुभूति के चलने के तरीके की नकल की और उसी धीमी और लड़खड़ाती आवाज में बोला, कितनी अजीब बात है। गोमुख ने हंसते हुए कहा कि तुम बुद्धिमान मंत्री यौ गंधरायण के बेटे होकर भी सही व्यवहार के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम सुबह सुबह शराब पीते हो और राजकुमार के सामने इस तरह झूमते हुए आते हो। मरुभूति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी भी थोड़े नशे में होने के कारण वह पलटकर बोला, सिर्फ राजकुमार या मुझसे बड़ा कोई व्यक्ति ही ऐसी बातें कह सकता है। इत्यक के बेटे,
तुम मुझे उपदेश देने वाले कौन होते हो? गोमुख और भी जोर से मुस्कुराया। क्या राजकुमार अपने मुंह से अपने नौकरों को डांटते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके दोस्त ही नौकर को याद दिलाते हैं कि क्या सही है। हाँ, मैं इत्यक का बेटा हूं। लेकिन तुम, मरुभूति, मंत्रियों के बीच सचमुच एक बैल हो। तुम्हारा धीमा और भारी तरीका यही साबित करता है। बस कमी है तो एक जोड़ी सींगों की। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। मरुभूति ने कोई चतुर जवाब सोचने की कोशिश की। तुम में भी, गोमुख, बैल के बहुत से गुण हैं, उसने कहा, लेकिन तुम साफ तौर पर एक मिली जुली नस्ल के हो, पूरी तरह पालतू नहीं। कमरे में हंसी और भी तेज हो गई। गोमुख ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये मरुभूति सचमुच एक कठोर रत्न है, उसने कहा। कोई भी उस पत्थर में सुई नहीं पिरो सकता जिसे भेदा न जा सके, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन एक इंसान रूपी असली रत्न अलग होता है, उसे आसानी से ढाला जा सकता है। मैं जो कहना चाहता हूं उसे समझाने के लिए मुझे एक कहानी सुनाने दो। ये तपोदत्त की कहानी है। बहुत समय पहले प्रतिष्ठान शहर में तपोदत्त नाम का एक जवान ब्राह्मण रहता था। जब वो लड़का था तो उसके पिता ने उससे बार बार प्रार्थना की कि वो पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे और विज्ञान सीखे, लेकिन तपोदत्त ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह पढ़ाई के बजाय खेलता रहता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, लोग उसे नीची निगाह से देखने लगे। वे कानाफूसी करते कि वह आलसी है और कुछ नहीं जानता। तपोदत्त को बहुत शर्म महसूस हुई। एक दिन पछतावे से भरकर उसने घर छोड़ दिया और पवित्र गंगा नदी के चौड़े किनारों पर चला गया। वहां उसने कठोर उपवास और कठिन तपस्या से अपने शरीर को दंड देने का फैसला किया। उसका मानना था कि देवता उसके कष्टों का इनाम उसे महान ज्ञान देकर देंगे। वह दिन ब दिन रेतीले किनारे पर बैठा रहता, लगभग कुछ नहीं खाता, तेज धूप में खड़ा रहता और बिना आराम किए प्रार्थना करता। देवताओं के राजा इंद्र ने स्वर्ग से यह देखा और उस युवक की जिद्दी कोशिश पर हैरान हुए। उन्होंने तपोदत्त को एक नरम सबक सिखाने का फैसला किया। इंद्र ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और नदी के किनारे पहुंच गए। जब वे तपोदत्त के पास पहुंचे तो इंद्र ने चुपचाप मुट्ठी भर सूखी रेत उठाई और उसे एक एक करके गंगा की तेज लहरों में फेंकने लगे। तपोदत्त ने बहुत देर तक देखा। आखिरकार उत्सुक होकर उसने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी। हे ब्राह्मण, उसने पूछा, आप बिना रुके नदी में रेत क्यों फेंक रहे हैं? इंद्र एक शांत चेहरे के साथ उसकी ओर मुड़े। मैं गंगा पर एक पुल बना रहा हूं, उन्होंने कहा। एक मजबूत पुल ताकि लोग और जानवर आसानी से पार कर सके। तपोदत्त हैरानी से उन्हें देखने लगा। तुम मूर्ख हो, उसने कहा। रेत से पुल भला कोई कैसे बना सकता है? जैसे ही लहरें ऊपर उठेंगी ये सब बह जाएगा। ये नामुमकिन है। इंद्र धीरे से मुस्कुराए। अगर तुम ये साधारण सी सच्चाई जानते हो कि रेत नदी के सामने नहीं टिक सकती, तो फिर तुम यहां ज्ञान पाने के लिए खुद को भूखा क्यों रख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि किताबें पढ़े बिना या गुरुओं को सुने बिना ज्ञान मिल जाता है? किसी दिन खरगोश के सींग निकल सकते हैं, कोई खाली आसमान पर सुंदर चित्र बना सकता है, कोई लेखक बिना किसी अक्षर के बेहतरीन शब्द लिख सकता है, और तुम भी बिना पढ़ाई किए गहरा ज्ञान पा सकते हो। अगर नामुमकिन चीजें सच हो सके, लेकिन अगर ज्ञान इतनी आसानी से मिल सकता तो दुनिया में कोई भी कभी किताब नहीं खोलता। तपोदत्त चुपचाप बैठ गया और इन शब्दों के बारे में सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि इंद्र ने सच कहा था। उसकी कठोर तपस्या रेत के पुल की तरह ही बेकार थी। वो खड़ा हुआ, अपना उपवास तोड़ा और हल्के दिल के साथ घर वापस चला गया। गोमुख ने कहानी खत्म की और कमरे में चारों ओर देखा। आपने देखा, उसने कहा, एक समझदार व्यक्ति को समझने और बदलने के लिए केवल कुछ ही शब्दों की जरूरत होती है, लेकिन मरुभूति जैसा मूर्ख अच्छी सलाह सुनता है और सिर्फ गुस्सा होता है। हरिशिखा ने सिर हिलाया और बोला, ये सच है मेरे राजकुमार। समझदार लोग जल्दी सुन लेते हैं जब कोई उन्हें सही रास्ता दिखाता है।
इसे साबित करने के लिए मुझे एक और कहानी सुनाने दीजिए। ये विरूप शर्मा की कहानी है। बहुत समय पहले पवित्र शहर बनारस में विरूप शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह एक बदसूरत और टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ पैदा हुआ था और उसका परिवार बहुत गरीब था। लोग अक्सर उसे देखकर घूरते या मुंह फेर लेते थे। विरूप शर्मा अपने रूप और खाली जेब के कारण बहुत दुखी और निराश रहता था। एक दिन वह शहर के बाहर एक शांत उपवन में गया जहां साधु संत रहते थे और कठोर आत्म संयम का पालन करते थे। उसने अपने शरीर को कड़ा दंड देने का फैसला किया। उसका मानना था कि अगर वह काफी कष्ट सहेगा तो देवता उसे एक सुंदर रूप और बहुत धन देंगे। उसने उपवास किया, घंटों एक पैर पर खड़ा रहा और बिना भोजन पानी के जलती धूप में बैठा रहा। इंद्र ने ऊपर से यह देखा और उन्हें दया आ गई। वे विरूप शर्मा को एक बेहतर सच्चाई समझाने में मदद करना चाहते थे। इसलिए इंद्र ने खुद को एक दयनीय सियार के रूप में बदल लिया, दुबला, बीमार, घावों से भरा हुआ, जिसके घायल शरीर के चारों ओर मक्खियां भिन भिना रही थी। वह बदसूरत सियार लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चला और विरूप शर्मा के ठीक सामने खड़ा हो गया। विरूप शर्मा ने अपनी आंखें खोली और उस तड़पते हुए जीव को देखा। मक्खियां उसके खुले घावों पर रेंग रही थी। वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। धीरे धीरे ब्राह्मण के मन में एक कोमल विचार आया। जीव अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण अलग अलग रूपों में पैदा होते हैं। उसने सोचा, यह गरीब सियार अपने पिछले कर्मों के कारण बहुत दुख झेल रहा है। इसकी तुलना में मेरा टेढ़ा शरीर और गरीबी छोटी मुश्किलें हैं। विधाता ने हम में से हर किसी का भाग्य लिख दिया है। जो किस्मत में लिखा है उससे कौन बच सकता है। इस शांत समझ के साथ विरूप शर्मा ने अपनी कठोर तपस्या रोक दी। वो उठा, उपवन छोड़ा और शांति से घर लौट आया। हरिशिखा ने अपनी बात खत्म की और राजकुमार की ओर देखा। तो आपने देखा मेरे राजा, एक समझदार दिल को सीखने और बढ़ने के लिए बस एक छोटे से इशारे की जरूरत होती है, लेकिन जिसकी बुद्धि पर बादल छाए हो उसे सबसे बड़ी कोशिश भी बेकार लगती है। गोमुख ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मरुभूति, जो अभी भी पिछली रात के नशे में था और उस नरम मजाक को समझ नहीं पाया, फिर से गुस्सा हो गया। गोमुख की जुबान बहुत तेज है। वो जोर से बड़बड़ाया, लेकिन तुम जैसे लोगों की भुजाओं में कोई ताकत नहीं होती। तुम जैसे बातूनी, झगड़ालू और नरम लोग असली योद्धाओं को शर्मिंदा करते हैं। राजकुमार नरवाहन दत्त एक शांत मुस्कान के साथ ये सब देख रहे थे। वे देख सकते थे कि मरुभूति बहस करने या लड़ने के लिए बेताब था। धीरे से राजकुमार ने अपने दोस्त को शांत किया और उसे आराम करने के लिए घर भेज दिया। फिर नरवाहन दत्त ने दिन का बाकी समय अपने बचपन के प्रिय साथियों के साथ खुशी खुशी बिताया। हमेशा की तरह उनकी सोबत का आनंद लिया। अगली सुबह सभी मंत्री फिर से इकट्ठे हुए। मरुभूति इस बार जल्दी आ गया। पिछले दिन के अपने व्यवहार के कारण उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। सुंदर रत्न प्रभा, जो अपने पति के बगल में बैठी थी, ने गर्मजोशी भरी आंखों से दोस्तों की ओर देखा और धीरे से बोली, मेरे प्रिय पति, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। ये मंत्री आपको शुद्ध दिल से प्यार करते हैं। जब आप सब छोटे बच्चे थे तब से ये आपके दोस्त हैं, और वे भी भाग्यशाली हैं कि उन्हें आप जैसा दयालु और प्यारा मालिक मिला। यकीनन आपका ये रिश्ता पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों से आया है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वसंतक का बेटा और बचपन से नरवाहन दत्त का चंचल साथी तपंतक मुस्कुराया और बोला, वो सच कहती है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा मालिक, हमारी दोस्ती, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों से आता है। मुझे एक कहानी सुनाने दे जो दिखाती है कि वे पिछले कर्म सचमुच कितने शक्तिशाली होते हैं। राजा विलासशील और वैद्य तरुण चंद्र की कहानी। बहुत समय पहले विलासपुर नाम के एक सुंदर शहर में, जो भगवान शिव का पवित्र निवास था, विलासशील नाम का एक राजा रहता था। उसके नाम का अर्थ था सुख का पर्वत, और वह सचमुच वैसा ही जीवन जीता था।
उसकी कमल प्रभा नाम की एक रानी थी, जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। वे दोनों साथ में संगीत, बगीचों, दावतों और हर तरह की खुशी का आनंद लेते हुए अपने दिन बिताते थे। जीवन एकदम सही लग रहा था, लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा पर बुढ़ापा छाने लगा। एक सुबह उसने आईने में देखा और अपने सिर पर सफेद बाल फैले हुए देखे, जैसे कमल के फूल पर पाला पड़ा हो। उसकी चिकनी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगी। उसे बहुत दुख हुआ। मैं अपनी सुंदर रानी को यह बूढ़ा चेहरा कैसे दिखा सकता हूं? उसने सोचा, वो अब मुझे प्यार से नहीं देखेगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाता। इन काले विचारों से घिरे राजा ने अपने निजी सभा कक्ष में तरुण चंद्र नाम के एक वैद्य को बुलाया। ये डॉक्टर चतुर था, लेकिन लालची था। उसके नाम का अर्थ था बाल चंद्रमा, लेकिन वह पूर्णिमा के चांद जैसा शक्तिशाली बनने का सपना देखता था। राजा ने उससे आदरपूर्वक बात की। तुम कुशल हो और मेरे प्रति वफादार हो। मुझे सच बताओ, क्या कोई ऐसा तरीका, कोई दवा या तरकीब है जिससे बुढ़ापा रोका जा सके और मेरी जवानी वापस आ सके? तरुण चंद्र ने अपना मौका देखा। उसने मन ही मन सोचा, यह राजा अपनी इच्छाओं में अंधा होकर मूर्ख बन गया है। मैं इसका इस्तेमाल बहुत धन और शक्ति पाने के लिए कर सकता हूं। उसने झुककर शांति से जवाब दिया, हाँ मेरे राजा, एक तरीका है, लेकिन आपको पूरे 8 महीने तक एक खास तहखाने के कमरे में अकेला रहना होगा। आप वह दवाइयां लेंगे जो मैं रोज तैयार करूंगा। अंत में आपका बुढ़ापा गायब हो जाएगा और आप फिर से जवान हो जाएंगे। राजा के दिल में उम्मीद जागी। उसने फौरन अपने मजदूरों को एक बड़ा और आरामदायक तहखाना खोदने का हुक्म दिया, जिसमें बिस्तर, दिए और उसकी जरूरत की हर चीज मौजूद हो। उसके समझदार मंत्रियों ने इस योजना के बारे में सुना और वे चिंतित हो गए। वे राजा के पास आए और उनसे फिर से सोचने की विनती की। महान राजा, उन्होंने कहा, प्राचीन काल में पवित्र पुरुषों ने वर्षों की प्रार्थना और शुद्ध जीवन के माध्यम से असली अमृत बनाए थे, लेकिन ये आधुनिक जंगली दवाइयां अक्सर असफल हो जाती हैं या लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि सही सामग्री गायब होती है। कई झूठे डॉक्टर इस तरह मूर्ख राजाओं को ठगते हैं। समय कभी पीछे नहीं मुड़ता। एक बार चली गई जवानी वापस नहीं आती। लेकिन राजा ने एक न सुनी। उसका दिल मोटी ढाल की तरह गहरी इच्छाओं से ढका हुआ था। कोई भी बात उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने सिर्फ वैद्य की बातों पर भरोसा किया। तो राजा विलासशील अकेले उस अंधेरे तहखाने के कमरे में दाखिल हो गया और अपने पहरेदारों, नौकरों और यहां तक कि अपनी रानी को भी पीछे छोड़ दिया। केवल वैद्य के घर का एक शांत नौकर भोजन और दवा लाने के लिए वहीं रुका। दिन ब दिन राजा कड़वी दवाइयां निगलता, अपनी त्वचा पर तेल मलता और वैद्य द्वारा बताए गए हर अजीब इलाज का पालन करता। वो कमरा धुंधला और सुनसान था, जैसे परछाइयों से भरी कोई गुफा हो। 6 महीने बीत गए। राजा के बाल और सफेद हो गए, उसका शरीर और कमजोर हो गया। दवाइयां फायदे के बजाय नुकसान कर रही थी। तरुण चंद्र ने यह देखा और चुपके से मुस्कुराया। उसने पहले ही एक ऐसा जवान आदमी ढूंढ लिया था जो बूढ़े राजा से बहुत मिलता जुलता था। एक ही कद, वैसा ही चेहरा और वैसी ही आवाज। उसने उस जवान आदमी से वादा किया था कि अगर उसने मदद की तो वह उसे सिंहासन दिला देगा। एक काली रात को वैद्य और उसके आदमियों ने बहुत दूर से तहखाने के कमरे तक एक छिपी हुई सुरंग खोदी। उन्होंने राजा के गहरी नींद में सोने तक इंतजार किया। फिर उन्होंने चुपचाप उसे मार डाला। सुरंग के रास्ते उसके शरीर को बाहर निकाला और उसे एक गहरे छिपे हुए कुएं में फेंक दिया जहां उसे कोई कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसी सुरंग के रास्ते वे राजा के हमशक्ल जवान को कमरे में ले आए और रास्ता बंद कर दिया। यह दुष्ट काम पूरी तरह अंधेरे में किया गया था। अगले दिन तरुण चंद्र ने शहर के सभी लोगों, मंत्रियों, पहरेदारों, नौकरों और यहां तक कि महल की महिलाओं को भी इकट्ठा किया।
वो तहखाने के कमरे के बंद दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और जोर से बोला, बड़ी खुशखबरी, सिर्फ 6 महीनों में मैंने अपनी दवाइयों से आपके राजा को फिर से जवान बना दिया है। 2 और महीनों में उनका नया जवान शरीर एकदम सही हो जाएगा। अभी के लिए आइए और उन्हें दूर से देखिए। उसने दरवाजा थोड़ा खोला। वह जवान आदमी शाही कपड़े पहनकर अंदर खड़ा था। दूर से धुंधली रोशनी में वह सचमुच बूढ़े राजा जैसा ही लग रहा था, पर जवान। अगले 2 महीनों तक हर दिन वैद्य लोगों के समूहों को दरवाजे पर लाता रहा। उसने हर व्यक्ति की ओर इशारा किया और अंदर खड़े जवान आदमी को उनके नाम और काम धीरे से बताए। वह प्रधानमंत्री है, वह महिला रानी की पसंदीदा दासी है, उन्हें अच्छी तरह याद कर लो। उस जवान आदमी ने जल्दी सीख लिया। उसने हर चेहरा और नाम याद कर लिया। 8 महीने खत्म होने पर तरुण चंद्र उस जवान आदमी को बाहर तेज धूप में लाया। उसने उसे अच्छा खाना खिलाया था ताकि उसका चेहरा स्वस्थ और मजबूत दिखे। देखो, वैद्य चिल्लाया, आपका राजा फिर से जवान हो गया है। लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें सचमुच लगा कि ये उनका वही राजा है जो ताकतवर दवाइयों से बदल गया है। किसी ने भी भयानक सच का अंदाजा नहीं लगाया। उस जवान आदमी ने नया नाम अजर रखा, जिसका अर्थ है वो जो कभी बूढ़ा ना हो। राजा अजर ने दयालुता के साथ अपना शासन शुरू किया। उसने मंत्रियों की बात सुनी, लोगों को तोहफे दिए और रानी कमल प्रभा के साथ कोमल प्रेम का व्यवहार किया। जल्द ही हर कोई उसे चाहने लगा। उसने 2 करीबी दोस्तों भेषज चंद्र और पद्मदर्शन को बुलाया और उनके साथ अपनी दौलत बांटी। हाथी, घोड़े और गांव, वे उसके लिए भाइयों जैसे बन गए। उसने तरुण चंद्र को जवान बनाने के लिए सोने और सम्मान से नवाजा, लेकिन उसने कभी भी वैद्य पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। वह जानता था कि उसके दिल में कुछ गलत लग रहा है। एक दिन वैद्य निडर हो गया। वह राजा के पास अकेला आया और बोला, तुम मेरे साथ एक साधारण नौकर जैसा व्यवहार क्यों करते हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें राजा बनाया है? तुम्हें अब मेरी बात माननी चाहिए। राजा अजर ने उसे शांति से देखा। तुम मूर्ख हो, उसने कहा। कोई भी सच में किसी को कुछ नहीं देता। हमें जो कुछ भी मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो हमारे अपने पिछले जन्मों के कर्मों से आता है। मैंने यह राज्य बहुत समय पहले अपने नेक कामों के कारण पाया था। जल्द ही मैं इसे तुम्हारी अपनी आंखों के सामने साबित कर दूंगा। वैद्य को सिहरन महसूस हुई। यह नया राजा एक बुद्धिमान साधु की तरह शांत ताकत के साथ बोल रहा था। उसने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। अगले दिन राजा अजर मजे के लिए अपने दोस्तों के साथ सवारी पर निकला। तरुण चंद्र हमेशा की तरह पीछे पीछे था। वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचे। अचानक 5 चमकते हुए सोने के कमल लहरों पर तैरते हुए निकले शुद्ध सोने से बने सुंदर फूल। राजा ने अपने आदमियों को उन्हें लाने का हुक्म दिया। उसने उन भारी चमकते कमलों को अपने हाथों में लिया और वैद्य की ओर मुड़ा। मेरे चतुर मित्र, उसने कहा, इस नदी के किनारे किनारे ऊपर जाओ। उस जगह को ढूंढो जहां ये सोने के कमल उगते हैं। जब तुम इसे खोज लो तो वापस आकर मुझे बताओ। मैं इनके बारे में बहुत हैरान हूं। वैद्य के पास कोई चारा नहीं था। उसने सिर झुकाया और अकेले लंबी यात्रा शुरू कर दी। वह नदी के किनारे कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि वह एक शांत पवित्र स्थान पर नहीं पहुंच गया। वहां किनारे पर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के सामने एक पवित्र स्नान कुंड था और उसके ऊपर एक विशाल बरगद का पेड़ उगा हुआ था। एक मोटी टहनी से एक पुराना इंसानी कंकाल लटका हुआ था जो हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। थके हुए वैद्य ने पवित्र जल में स्नान किया और भगवान शिव की प्रार्थना की। फिर वो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। बूंदे कंकाल की सूखी हड्डियों से फिसलकर नीचे पवित्र कुंड में गिरने लगी।
जहां भी एक बूंद पानी को छूती वहां फौरन एक सोने का कमल खिल जाता, चमकता हुआ और एकदम सही। वैद्य हैरानी से देखता रह गया। ये कैसा जादू है, वह बोला। इसे समझाने के लिए यहां कोई नहीं रहता, लेकिन किस्मत अनगिनत अजूबे रचती है। मैंने सोने के कमलों का स्रोत खोज लिया है। उसने फिर से कंकाल की ओर ऊपर देखा। इस बेचारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, उसने सोचा। मैं इसे आराम दूंगा। वह पेड़ पर चढ़ा और धीरे से कंकाल को नीचे उतारा। फिर उसने उसे सावधानी से कुंड के पवित्र जल में रख दिया। मंदिर के पास रात बिताने के बाद उसने वापस लंबी पैदल यात्रा शुरू कर दी। कई दिनों बाद यात्रा से धूल भरा और दुबला होकर वह महल पहुंचा। पहरेदारों ने उसके आने की सूचना दी। वह सभा कक्ष में दाखिल हुआ और राजा अजर के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने बाकी सबको बाहर भेज दिया जब तक कि केवल वे 2 आदमी ही रह गए। मुझे सब कुछ बताओ, उसने धीरे से कहा। वैद्य ने यात्रा का वर्णन किया। मंदिर, बरगद का पेड़, कंकाल, बारिश, बूंदों से पैदा हुए सोने के कमल और कैसे उसने हड्डियों को पवित्र जल में रखा था। राजा अजर ने चमकती आंखों से सुना। मेरे अच्छे मित्र, उसने कहा, तुमने सच देख लिया है। पेड़ पर लटका हुआ वो कंकाल मेरे पिछले जन्म का ही शरीर था। बहुत समय पहले मैं एक पवित्र साधु था जो कठोर तपस्या कर रहा था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मैं वर्षों तक उस बरगद की टहनी से उल्टा लटका रहा। मेरा शरीर पूरी तरह सूख गया और जब मेरी आत्मा आगे बढ़ गई तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। उस शुद्ध और कठिन तपस्या के कारण उन हड्डियों से गिरने वाली हर बारिश की बूंद अब भी पवित्र कुंड में सोने के कमल में बदल जाती है। तुमने मेरी पुरानी हड्डियों को पानी में रखकर एक नेक काम किया है। हम उस पिछले जन्म में भी दोस्त रहे होंगे। मेरे अब के 2 करीबी साथी भेषज चंद्र और पद्मदर्शन तब भी मेरे साथ थे। ये सब उस जीवन की मेरी यादें, मेरा ज्ञान, ये राज्य, ये सब बहुत समय पहले की मेरी तपस्या की शक्ति से आया है। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से सबूत देखने के लिए भेजा था। अब तुम समझ गए, कोई भी राज्य या कुछ और देने का दावा नहीं कर सकता। हमें केवल वही फल मिलता है जो हमने पिछले जन्मों में बोया था। वैद्य ने झुककर प्रणाम किया। अब उसे सच साफ दिख रहा था और वह संतुष्ट महसूस कर रहा था। उस दिन से उसने बिना किसी घमंड या शिकायत के वफादारी से सेवा की। राजा अजर, वो बुद्धिमान जिसे अपना पिछला जन्म याद था, खुशी खुशी राज करने लगा। उसने वैद्य को उचित तोहफों से सम्मानित किया, अपनी रानी और दोस्तों की सोहबत का आनंद लिया और कौशल व न्याय के साथ देश का शासन किया। किसी दुश्मन ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसका राज्य प्राचीन अच्छाई से कमाया गया था और चतुर ज्ञान से सुरक्षित था। इस तरह लोगों के साथ जो कुछ भी होता है, सुख या दुख, उत्थान या पतन, वह सब पिछले जन्मों के कर्मों से आता है। तपंतक ने अपनी कहानी खत्म की और राजकुमार नरवाहन दत्त की ओर देखा। यही कारण है कि हमें यकीन है कि हमने बहुत समय पहले के अच्छे कर्मों के कारण आपको अपने मालिक के रूप में पाया है, वरना आप साधारण लोगों के बीच घिरे रहकर भी इतने दयालु और महान कैसे हो सकते हैं। नरवाहन दत्त अपनी प्यारी पत्नी की मौजूदगी में सुनाई गई अपने दोस्त की इस अजीब और अद्भुत कहानी पर गर्मजोशी से मुस्कुराए। वे अपने सुबह के स्नान के लिए उठे। नहाने के बाद वे अपने पिता वत्स के राजा को प्रणाम करने गए। उन्होंने प्यार भरी नजरों से अपनी मां की आंखों को सुकून दिया। उन्होंने साथ में खुशी खुशी भोजन किया। वह पूरा दिन और रात मजे में बीते, मीठे पेय, संगीत, हंसी मजाक और माता पिता, पत्नी और वफादार मंत्रियों की सुखद सोहबत के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कथा सरित सागर, पुस्तक 7, अध्याय 41। अगले दिन राजकुमार नरवाहन दत्त रत्न प्रभा के सुंदर कमरों में आराम से बैठे थे।
वे अपने मंत्रियों के साथ तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि तभी महल के आंगन से एक अजीब आवाज आई। वो किसी आदमी के रोने की आवाज थी, गहरी और दुख भरी। किसी ने पूछा, वो शोर क्या है? कुछ ही पलों बाद महिला परिचारिकाएं जल्दी से अंदर आईं और उन्होंने बताया, मेरे स्वामी, ये महल का कर्मचारी धर्मगिरी है। वो बाहर रो रहा है। उसका एक मूर्ख दोस्त बुरी खबर लेकर भागा भागा आया। धर्मगिरी का भाई, जो पवित्र स्थानों की लंबी तीर्थ यात्रा पर गया था, दूर किसी परदेश में मर गया। वो बेचारा आदमी दुख में इतना डूब गया कि वह भूल गया कि वह कहाँ है और यही दरबार में विलाप करने लगा। नौकर उसे आराम करने के लिए घर ले गए हैं। नरवाहन दत्त को यह सुनकर दिल में एक टीस महसूस हुई। उनके बगल में बैठी रत्न प्रभा उदास दिखी और धीरे से बोली। उसकी आवाज दया से भरी थी। कितना बुरा हुआ। जिसे आप प्यार करते हैं, उसे खोना वह दर्द देता है जिसे सहना बहुत मुश्किल है। विधाता ने हमें इस तरह बूढ़ा होने और मरने वाला क्यों बनाया? मंत्रियों में से एक मरुभूति ने उसकी बातें सुनी और धीरे से सिर हिलाया। रानी, उसने कोमलता से कहा, कोई भी इंसान बुढ़ापे और मौत से नहीं बच सकता। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। मुझे एक कहानी सुनाने दे जो दिखाती है कि ऐसा क्यों है। यह राजा चिरायु और उनके मंत्री नागार्जुन की कहानी है। बहुत समय पहले अपने ही नाम पर बसे एक शानदार शहर में चिरायु नाम का एक राजा राज करता था। उसके नाम का अर्थ था लंबी उम्र वाला, और उसने सचमुच अच्छे भाग्य से भरे जीवन का आनंद लिया। वह दयालु और बुद्धिमान था और उसका सबसे करीबी सलाहकार नागार्जुन नाम का एक अद्भुत मंत्री था। नागार्जुन कोई साधारण आदमी नहीं था। लोग कहते थे कि एक महान दयालु सत्ता का एक छोटा सा हिस्सा उसमें पैदा हुआ है। वो हर जड़ी बूटी और दवा के रहस्य जानता था। अपने गहरे ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने एक खास अमृत बनाया, एक जादुई पेय जिसने बुढ़ापे को रोक दिया। उसने इसे खुद भी पिया और राजा चिरायु को भी दिया। उस दिन से उनमें से कोई भी बूढ़ा नहीं हुआ। वे सदियों तक मजबूत और जवान रहे। एक दुखद दिन नागार्जुन का छोटा बेटा, वो बच्चा जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, अचानक मर गया। मंत्री का दिल दुख से टूट गया। अपने गम में उसने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उसने अमरता का जल बनाने के लिए दुर्लभ सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक ऐसा तरल जो न केवल उसके और राजा के लिए बल्कि धरती पर हर व्यक्ति के लिए मौत का अंत कर देगा। वो अपने निजी कमरों में दिन रात काम करता रहा, शक्तिशाली जड़ी बूटियों और खनिजों को मिलाता रहा। उसने उस आखिरी सामग्री को मिलाने के लिए सही पल का धैर्यपूर्वक इंतजार किया जो जादू को पूरा कर देती। लेकिन स्वर्ग में बहुत ऊपर देवताओं के राजा इंद्र को पता चल गया कि नागार्जुन क्या कर रहा है। उन्होंने इस पर चर्चा करने के लिए सभी देवताओं को एक साथ बुलाया। इंद्र ने गंभीरता से बात की। यह मंत्री दुनिया के नियम को ही बदलने की कोशिश कर रहा है। विधाता ने इंसानों को मरणशील बनाया है। वे बूढ़े होते हैं और मरते हैं। यही कानून है। अगर नागार्जुन कामयाब हो गया तो लोग हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। फिर देवताओं और इंसानों के बीच क्या फर्क रह जाएगा? कोई नहीं मरेगा तो कोई हमें बलि नहीं चढ़ाएगा। ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। चर्चा के बाद इंद्र ने 2 दिव्य वैद्यों अश्विनी कुमारों को एक संदेश के साथ धरती पर भेजा। अश्विनी कुमार चमकते हुए रूपों में नागार्जुन के घर पहुंचे। नागार्जुन ने रिवाज के मुताबिक पानी और आसन देकर बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने उसे इंद्र के शब्द ज्यों के त्यों बताए। तुम जो मात्र एक मंत्री हो, विधाता की योजना को पलटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इंसानों को मरना ही होगा। दुनिया इसी तरह चलती है। अगर तुम जीवन के जल से सबको अमर कर दोगे तो देवता क्रोधित हो जाएंगे और तुम्हें शाप देंगे। इसके अलावा तुम्हारा प्यारा बेटा हमारे साथ स्वर्ग में पहले से ही खुश है। वो वहां सुरक्षित और प्रसन्न है। नागार्जुन ने शांति से सुना।
उसका दिल अब भी अपने बच्चे के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसने सावधानी से सोचा, अगर मैं इंद्र की आज्ञा नहीं मानूंगा, उसने अपने आप से कहा, तो ये शक्तिशाली देवता मुझे शाप दे देंगे। मेरे पिछले जन्मों के अच्छे कामों की वजह से मेरे बेटे को स्वर्ग में शांति मिली है। मुझे देवताओं की इच्छा के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। उसने अश्विनी कुमारों की ओर देखा और शांति से बोला, मैं भगवान इंद्र की आज्ञा मानूंगा। मैं अमरता का जल बनाना बंद कर दूंगा। उसने उदासी से उनसे कहा, अगर आप आज नहीं आए होते तो सिर्फ 5 और दिनों में जल तैयार हो जाता। मैं पूरी दुनिया को बुढ़ापे और मौत से मुक्त कर सकता था। अश्विनी कुमारों ने उसे सलाह दी कि वो उस आधे बने मिश्रण को जमीन में गहराई में गाड़ दे। नागार्जुन ने उनके सामने ही बिल्कुल वैसा ही किया। फिर दिव्य जुड़वा स्वर्ग लौट गए और इंद्र को सब कुछ बता दिया। देवताओं का राजा प्रसन्न था। वापस महल में राजा चिरायु ने फैसला किया कि अब उत्तराधिकारी का नाम तय करने का समय आ गया है। उसने एक भव्य समारोह में अपने बेटे जीवहार को युवराज के रूप में घोषित किया। जीवहार खुशी खुशी अपनी मां रानी धनपरा के पास उनका आशीर्वाद लेने भागा, लेकिन जब उन्होंने उसका खुश चेहरा देखा तो वे नहीं मुस्कुराई। इसके बजाय उन्होंने गंभीरता से बात की, मेरे बेटे, तुम युवराज बनने पर इतने खुश क्यों हो? इस उपाधि का कोई मतलब नहीं है। तुमसे पहले तुम्हारे कई बड़े भाइयों को युवराज बनाया गया था और उनमें से हर एक राजा बने बिना ही मर गया। उन्होंने केवल निराशा का स्वाद चखा। तुम्हारे पिता ने नागार्जुन का अमृत पिया है। वे पहले से ही 800 साल से ज्यादा के हैं और उन पर बुढ़ापे का कोई निशान नहीं है। कौन जाने वे और कितनी सदियों तक जीवित रहेंगे। वे कम उम्र वाले बेटों को उत्तराधिकारी बनाते रहते हैं, लेकिन वे खुद कभी नहीं मरते। जीवहार की खुशी गायब हो गई। उसकी मां और करीब झुकी और बोली, अगर तुम सच में सिंहासन चाहते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है। हर दिन अपनी सुबह की प्रार्थना के बाद नागार्जुन जरूरतमंदों को तोहफे देता है। जब वह अपना भोजन करता है तो वह जोर से पुकारता है, किसे मदद चाहिए, किसे तोहफा चाहिए, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। ठीक उसी पल उसके पास जाओ और कहो, मुझे अपना सिर दे दो। वो सच्चाई का आदमी है। उसने वादा किया है कि जो मांगा जाएगा वह देगा। वह तुम्हें अपना सिर लेने देगा। जब नागार्जुन मर जाएगा तो तुम्हारे पिता का दिल इतना टूट जाएगा कि या तो वे खुद मर जाएंगे या राज्य छोड़कर जंगल में सन्यासी बन जाएंगे। तब सिंहासन तुम्हारा होगा। राज करने के ख्याल से जीवहार की आंखें लालच से चमक उठीं। वो उस मंत्री के प्रति सारी दया भूल गया जिसने उसके पिता की इतनी वफादारी से सेवा की थी। वो अपनी मां की क्रूर योजना के लिए मान गया। अगले ही दिन जीवहार अकेले नागार्जुन के घर गया। उसने चुपचाप इंतजार किया जब तक कि उसने मंत्री की रोजाना की पुकार नहीं सुनी, किसे क्या चाहिए, मैं क्या दे सकता हूं। जीवहार बहादुरी से आगे बढ़ा। मुझे तुम्हारा सिर चाहिए, उसने कहा। नागार्जुन ने हैरानी से जवान राजकुमार की ओर देखा। मेरे बेटे, उसने कोमलता से कहा, तुम इस पुराने सिर का क्या करोगे? ये केवल मांस, हड्डी और बाल है, लेकिन अगर इससे सच में तुम्हारी मदद होती है तो इसे ले लो। उसने बिना किसी डर या गुस्से के अपनी गर्दन झुका दी। जीवहार ने अपनी तलवार निकाली और जोर से वार किया, लेकिन तलवार टकराकर वापस आ गई। नागार्जुन की गर्दन उसी अमृत से मजबूत हो गई थी जिसने राजा को जवान रखा था। राजकुमार ने बार बार वार किया, कई तलवारें तोड़ दी, पर वह काट नहीं सका। खबर तेजी से फैली। राजा चिरायु ने सुना कि क्या हो रहा है और वे घर की ओर भागे। रुको, वे अपने बेटे पर चिल्लाए, ये तोहफा मत मांगो। लेकिन नागार्जुन अपने पुराने दोस्त को देखकर शांति से मुस्कुराया। मेरे राजा, उसने कहा, अपने पिछले जन्मों में मुझे याद है कि मैंने अपनी बात रखने के लिए 99 बार अपना सिर दिया है। ये 100वीं बार होगा। जो कोई भी मांगता है वह मेरे दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं जाता।
मैंने सिर्फ तुम्हारा चेहरा आखिरी बार देखने के लिए इतनी देर इंतजार किया। उसने राजा को गर्मजोशी से गले लगाया, फिर एक अलमारी के पास गया और एक खास पाउडर निकाल लाया। उसने उसे सावधानी से जीवहार की तलवार पर मला। इस बार जब राजकुमार ने वार किया तो सिर धीरे से नीचे गिर गया, जैसे डंठल से कटा हुआ कमल का फूल। जिस किसी ने भी ये देखा, सबके मुंह से दुख की एक बड़ी चीख निकली। राजा वही दुख के मारे लगभग मर ही गए। अचानक आसमान से एक साफ आवाज आई, जिसका कोई शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। राजा चिरायु खुद को नुकसान न पहुंचाए, नागार्जुन के लिए शोक न करे। वो अब दोबारा कभी जन्म नहीं लेगा। अपनी अच्छाई के कारण उसने सर्वोच्च शांति बुद्ध की अवस्था पाली है। ये दिव्य आवाज सुनकर राजा ने अपना रोना बंद कर दिया, लेकिन उनका दिल इतना भारी था कि वे अब राज नहीं कर सकते थे। उन्होंने नागार्जुन की याद में बहुत बड़े दान दिए, फिर अपना सिंहासन छोड़ दिया और एक साधारण सन्यासी के रूप में रहने के लिए गहरे जंगल में चले गए। समय के साथ प्रार्थना और शांत जीवन के माध्यम से उन्हें स्थायी शांति मिल गई। जीवहार आखिरकार राजा बन गया, लेकिन उसका शासन लंबे समय तक नहीं चला। उसने अपने लोगों के बीच बहस और झगड़े बढ़ने दिए। नागार्जुन के बेटे कभी नहीं भूले कि उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। गुस्से से भरकर वे जीवहार के खिलाफ उठ खड़े हुए और उसे मार डाला। जब रानी धनपरा ने अपने बेटे की मौत के बारे में सुना तो उनका दिल पूरी तरह टूट गया और वे दुख से मर गई। क्रूर और स्वार्थी रास्तों पर चलने वालों को सुख भला कैसे मिल सकता है? बुद्धिमान मंत्रियों ने चिरायु के एक दूसरे बेटे को, जो दूसरी रानी से पैदा हुआ था, सिंहासन पर बिठाया। उसका नाम शतायु था। मरुभूति ने अपनी कहानी खत्म की और चुपचाप चारों ओर देखा। तो आपने देखा, उसने कहा, महान नागार्जुन भी अपने पूरे ज्ञान और शक्ति के साथ दुनिया के लिए मौत का अंत नहीं कर सका। देवताओं ने खुद उसे रोक दिया। विधाता ने इस दुनिया को बदलाव, जन्म, बुढ़ापा और मौत से भरा बनाया है। कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, विधाता ने जो तय किया है उसे कोई नहीं बदल सकता। जब कहानी खत्म हुई, राजकुमार नरवाहन दत्त अपने मंत्रियों के साथ खड़े हुए। वे सोच विचार में डूबे और शांत रहकर अपने रोज के कामों में लग गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।